अध्याय 16 संपादित करें। पिंकी थाम लेन धियु त्रियु मिन्हखे को फो डुओंग हाय के लिए जड़ी बूटियां चुनते हुए देखती रही। अतीत में अंतर्राष्ट्रीय वर्ग ने कहानी सुनाई कि त्रियु मिन्हखे हर दिन फो डुओंग हाय को केक देती थी। इस पर बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ। अब तक ऐसा नहीं था कि उसने इसे अपनी आंखों से देखा था कि उसे विश्वास था कि यह सच है। उसने धीरे से अपनी मुट्ठी भींच ली, जैसे वह तेल का एक बड़ा पैन गर्म कर रहा हो। दोनों अधीर और परेशान तुरंत प्रमुख वह खुद नहीं जानता था कि जब उसने यह दृश्य देखा तो उसे ऐसा लगा जैसे उसकी आंखों में कांटे थे। उसे नहीं लगा कि त्रियु मिन्हखे को वास्तव में फो डुओंग पसंद है, परिवार के सदस्यों के साथ उससे नाराज भी। अन्यथा उसे उसके सामने जानबूझकर फो डुओंग हाय के लिए जड़ी बूटियां चुनने की कोई जरूरत नहीं थी। निश्चित रूप से उसने जानबूझकर ऐसा किया था, लेकिन त्रियु मिन्हखे को इस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। आप करेंगे, उसे दोबारा खोजना असंभव है। यदि वह एक बार इसकी तलाश में जाता तो दूसरी बार ऐसा नहीं होता। उसका अभिमान उसे इसकी अनुमति नहीं देता था। थाम ले नघियु शांत हो गया और उसने परेशानी कम होने की प्रतीक्षा करते हुए त्रियु मिन्हखे को थोड़ी देर के लिए शांत होने देने का फैसला किया। अगर उसकी आवाज शांत हो जाए तो सब कुछ अपनी मूल कक्षा में वापस आ जाएगा। उसने खुद को परेशान करने से बचने के लिए ज्यादा देखने की इच्छा न रखते हुए अपना बैग उठाया और जल्दी से लाइब्रेरी से बाहर चला गया। अभी भी थाम ले नघियु के हाथ में है। उन्होंने कागज के उस टुकड़े को कसकर पकड़ लिया जिसमें अंतर विद्यालय प्रतियोगिता के प्रमुख क्षेत्रों को दर्ज किया गया था जिन्हें उन्होंने रेखांकित किया था। कूड़ेदान की ओर चलते हुए उसने बेरुखी से कागज को तोड़ मरोड़ कर एक गेंद बना ली और उसे उसमें फेंकना चाहा, लेकिन उसका हाथ रुक गया और उसने भौहें सिकोड़कर कागज खोला। वह दरवाजे पर मेज के पास गया, कागज को आधा मोड़ा और इसे किताब में चिपका दिया। फिर इसे पुस्तकालय प्रबंधक को दे दिया। नमस्ते, कृपया इसे एक अंतर्राष्ट्रीय सहपाठी को देने में मेरी मदद करें। फो डुओंग हाय ने अपनी बाहें मोड़ ली और अपनी कुर्सी पर पीछे की ओर झुक गया। गंभीरता से थाम ले नघियु को घूर रहा था। जब तक थाम ले नघियु पुस्तकालय से बाहर नहीं निकला तब तक उसने अपनी निगाहें पीछे नहीं हटाईं। अपना धनुष उठाया और अपनी तलवार एक वापस खींच ली। एक ट्रूंग धनुष और तलवार, तनावग्रस्त लड़ने की इच्छा से उसने अपना सिर झुकाया, बाईं ओर देखा। उसके बगल में बैठे एक मुखौटा पहने हुए व्यक्ति पर ध्यान केंद्रित करते हुए फो डुओंग हाय ने मिस को देखा। थोड़ी देर तक घूरते रहे, फिर भी खुद को रोक नहीं पाए और जोर से पूछा, वह कौन है? तुम्हारा दोस्त? दरवाजे की ओर देखने के बाद मिन्हखे ने प्रतिक्रिया व्यक्त की कि वह थाम ले नघियु के बारे में बात कर रहा था। मिन्हखे एक पल के लिए रुका और कहा, देखो यह कैसा है? रिश्ता तो बहुत अच्छा है ना? फो डुओंग हाय ने ईर्ष्या न दिखाने की कोशिश करते हुए उदासीन होने का नाटक किया। मैं उसे हमेशा आपकी ओर देखते हुए देखता हूँ। क्या उसके पास कहने के लिए कुछ है? सामान्य, मिन्हखे ने कहा। अभी जब वह थाम ले नघियु को देखती है तो रास्ता बदलना सामान्य बात नहीं है। इसलिए उसने एक और वाक्य जोड़ा, सिर्फ परिचित। बोलने के बाद मिन्हखे को लगा कि कुछ गड़बड़ है। वह 2 सप्ताह के लिए अंतर्राष्ट्रीय कक्षा में स्थानांतरित हो गई थी। इस युवा मास्टर ने न केवल उसे पूरे दिन भगाया बल्कि आज उसे बर्फीली जगह पर गर्म करने के लिए मजबूर किया। इसे एहसान का बदला चुकाने के तरीके के रूप में समझाया जा सकता है, लेकिन उसने अचानक उससे विशिष्ट वर्ग के किसी व्यक्ति के बारे में क्यों पूछा? यह जवाब थोड़ा अजीब था। फो डुओंग हाय ने थाम ले नघियु की पीठ की ओर देखा और पूछा, यह देखकर कि उसने कैसे मूर्ख होने का नाटक किया। क्या उसकी उपलब्धियां बहुत अच्छी हैं? मिन्हखे, क्या गलत है? आप अचानक उपलब्धियों के बारे में क्यों पूछते हैं? मिन्हखे समझती है कि हालांकि वह दावा करती है कि उनकी उपलब्धियां खराब नहीं हैं,
फिर भी थाम ले नघियू की तुलना में बहुत बड़ा अंतर है। क्या फो डोंग हाय लोगों को होमवर्क करने के लिए बदलना चाहती है? युवा मास्टर, अब इसके बारे में मत सोचो। मिनखे ने तुरंत अपनी चॉपस्टिक नीचे रख दी और खुद को बचाने की कोशिश की। कृपया मुझे अपना निबंध लिखने में मदद करें। मैं लिखावट की नकल करके इसे बिल्कुल वैसा ही बना दूंगा। मेरे अलावा किसी के पास ऐसा लिखने का धैर्य नहीं है। तो आपको दूर और पास जाने की क्या जरूरत है? फो डोंग हाय स्तब्ध रह गया और उसने तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की। क्या आपने कुछ कहा? वह इस होमवर्क को करने की भी परवाह क्यों करती है? फो डोंग हाय ने अपने मुंह के कोनों को नियंत्रित करने की कोशिश की जो धीरे धीरे मुड़ रहे थे। यह देखकर कि त्रियु मिनखे अभी भी उसे देख रहा था, उसने धैर्यपूर्वक अपना अहंकार न दिखाने की कोशिश करते हुए अपनी अभिव्यक्ति को पुनः प्राप्त करने के लिए समय लिया। अपना हाथ लहराया। ठीक है, दूसरों को लिखने न दें। 2. यहाँ मूल पाठ है, जिसका अर्थ है 2 साल और 80,000 ड्राइंग कार्ड। 2-5-80,000 एक महाजोंग कार्ड गेम शब्द है। यदि कोई खिलाड़ी एक ही समय में संख्या 2-5-8 के साथ 10,000 कार्ड निकाल सकता है, तो यह एक बहुत ही दुर्लभ मामला है। इसलिए जब वे 258 निकालते हैं, तो वे अक्सर प्रसन्न दिखते हैं। इस वाक्य का सामान्य अर्थ एक अभिमानी और आत्मसंतुष्ट व्यक्ति की उपमा है। tortoramu.wordpress.com। मिनखे ने धीरे से सांस छोड़ी। फो डोंग हाय के कान शर्मिंदगी से लाल हो गए। खाथान वान ने मिनखे की ओर देखा। उसकी आंखों के सामने कुछ भी कहना मुश्किल था। वह कहना चाहता था लेकिन फिर रुक गया। सभी बहुत ईमानदार हैं। जड़ी बूटियां चुनने जैसा यह तुच्छ मामला भी कोई अपवाद नहीं है। फो डोंग हाय ने अपनी ठुड्डी ऊपर उठाई और उसे ध्यान से देखा। उसकी पलकें रोशनी के नीचे चमक रही थी। हो गया। जब तक मिनखे ने उसे चॉपस्टिक नहीं दी, तब तक वह शांत हो गया और गर्व महसूस करते हुए उसने चॉपस्टिक ले ली। उसे बहुत कम भूख लगी और उसने बहुत तेजी से खाना शुरू कर दिया, लेकिन वह बहुत शांत भी था। अपने गमले में लगे पौधों को देखकर बेहद उत्साहित हूँ। 3 और युवा अंकुर फूटे हैं। 500 पौधों की कमी जल्द ही पूरी हो जाएगी। फो डोंग हाय एक बहुत अच्छा इंसान है। फो डोंग हाय खाना खा रहा था। उसके पास वाला फोन अचानक हिल गया। उसने स्क्रीन को स्वाइप किया और खोंग टू थू का वीचैट संदेश नोटिफिकेशन देखा। लेकिन इससे पहले कि वह फोन दबाता यह देखने के लिए खुला कि खोंग टू थू ने क्या संदेश भेजा था, उसे तुरंत कुछ याद आया। त्रियु मिनखे ने आज उसे कोई संदेश नहीं भेजा था, है ना? हर दिन त्रियु मिनखे ने लगातार और साहसपूर्वक 3 कॉम्बो बनाए। केक प्लस 3 वीचैट संदेश प्लस अपना होमवर्क करना। आज अचानक मुझे कोई वीचैट संदेश नहीं दिखा, लेकिन उसे इसकी आदत नहीं थी। आपका फोन आज टूट गया। फो डोंग हाय ने लापरवाही से एक सवाल पूछने का नाटक किया और उसके बगल में बैठ गया और पूछा, नहीं। तो फिर आप मुझे संदेश क्यों नहीं भेजते? ये शब्द फो डोंग हाय वास्तव में पूछना चाहते थे। उन्होंने ऐसा व्यवहार करना जारी रखा जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। उन्होंने ठंडे स्वर में कहा, ओह, भगवान का शुक्र है, आखिरकार एक दिन आप मुझे परेशान करने के लिए संदेश नहीं भेजेंगे। क्या तुमने मुझे ब्लॉक नहीं किया? मिनखे ने आश्चर्य से पूछा। बेशक यह अवरुद्ध था। फो डोंग हाय ने कहा, मुझे समझ में नहीं आता कि आप हर दिन क्या संदेश भेजते हैं, इसलिए यदि आप इसे ब्लॉक नहीं करते हैं, तो आप क्या करेंगे? मिना सोई, ओह, इसे ब्लॉक करना अच्छा है। वह पिछले 2 दिनों में थोड़ी व्यस्त थी, इसलिए वह इन टेक्स्ट संदेशों के बारे में भूल गई। फो डोंग हाय ने उसे बताया, तभी उसे याद आया। वर्तमान में हर दिन वेचैट संदेश भेजने की संख्या अधिक नहीं है शूट करता है, लेकिन कुछ न होने से थोड़ा बेहतर है। इसके अलावा बीच में न आना सबसे अच्छा है। कौन जानता है,
इस एप्लीकेशन में कितने दिनों तक फिल्माया जाएगा, इसके लिए निरंतर टेक्स्टिंग फंक्शन भी है। क्यू जैसे जीतने वाले नंबरों के बारे में क्या? इसलिए उसने तुरंत अपना फोन निकाला, फोडोंग हाय के ठीक सामने वीचैट खोला, फिर फोडोंग हाय को 3 बिंदु भेजे। फोडोंग हाय ने बगल से देखा। स्थिति कैसी? वह काफी असभ्य भी है। क्या वह इसे हर दिन ऐसे ही भेजती है? इससे पहले फोडोंग हाय ने सोचा था कि हर दिन उसे उस व्यक्ति को वीचैट संदेश भेजने से पहले लंबे समय तक झिझकना पड़ता था। फोडोंग हाय का दिमाग लगभग खराब हो गया था। वह वास्तव में लड़कियों को समझ नहीं सका। फोन कंपन हुआ और खोंग तू थू की ओर से उसे भेजा गया एक और वीचैट संदेश था। फोडोंग हाय ने उसे खोला और देखा। आपने मेरा कार्ड स्वाइप किया, लानत है, आपने यह किया, आपने खरीदा। लोग नहीं जानते और सोचते हैं कि मैं कॉस्प्ले की आदी हूँ ना। फोडोंग हाय ने एक मुक्का भेजा। हाल ही में फोची वाई घर लौट आया और मेरी माँ मुझे मेरे दादाजी के सामने ले आई। अराजकता के दौरान मैं अपने कार्ड का उपयोग नहीं कर सका। जब आप स्कूल वापस आएं, यदि आप मछली पकड़ने वाली छड़ी खरीदना चाहते हैं, तो दोबारा स्वाइप करने के लिए मेरे कार्ड का उपयोग करें। खोंग तू थू संतुष्ट थी। उसका स्वर बहुत नरम था। नहीं, अंत में, क्या आप उनका पीछा कर रहे हैं या वे आपका पीछा कर रहे हैं? यह लड़का, उसने खुद को इतनी जल्दी खो दिया। फोडोंग हाय ने उदासीनता से उत्तर दिया, आप किस बात से डरते हैं? वह मेरे पैसे नहीं चाहता है। एक पल के लिए रुककर उसने खोंग तू थू को शेखी बघाड़ते हुए एक लंबा संदेश भेजा। पिछली बार जब मैंने उसे पैसे दिए थे, तो उसने इसका इस्तेमाल मेरे लिए चीजें खरीदने के लिए किया था। आप कभी नहीं जानते। खुश स्माइली। तो क्या हुआ अगर लोग लंबे समय तक कास्ट करते हैं? बड़ी मछली पकड़ने के लिए लाइनें? यह आपके पैसे खर्च करने के लिए नहीं है, बल्कि अमीर फोथी के लिए है। वैसे भी वह नहीं जानता, उसका एक बड़ा भाई है। उनके बड़े भाई के निधन के बाद उनकी माँ ने फोची वाई को उनके बड़े भाई के रूप में पाला और बूढ़े व्यक्ति को फोची वाई के शेयर देने के लिए मनाने की बहुत कोशिश की। बाहर के लोग फोथी की वास्तविक आंतरिक स्थिति को नहीं जानते हैं और सोचते हैं कि आप एकमात्र उत्तराधिकारी हैं। फोची वाई सिर्फ आपका चचेरा भाई है। क्या होगा अगर मैंने काल्पनिक रूप से कहा, फोची वाई वह है जिसे परिवार की सारी संपत्ति विरासत में मिली है? क्या वह आपसे संपर्क करना जारी रखेगा या वह फोची वाई से संपर्क करेगा? इस बार खोंग तू थू ने मजाक नहीं किया। उसका लहजा बहुत गंभीर था, हालांकि उसके शब्द थोड़े कठोर थे। वह एकमात्र व्यक्ति था जिसने बचपन से वयस्क होने तक फोडोंग हाय के साथ खेला। ये शब्द उसे निश्चित रूप से कहने थे, क्लास, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। बेशक, उन्हें यह भी स्वीकार करना पड़ा कि ज्यादातर लोगों में फू यांगशी के प्रति एक स्थानांतरण छात्र के समान दृढ़ संकल्प नहीं था। उन्हें 1,00,000 युआन की भी आवश्यकता नहीं थी। वही कहावत, बचपन से लेकर वयस्क होने तक मैंने कभी किसी को अपने लिए आपका पीछा करते नहीं देखा। आपका व्यक्तित्व बहुत खराब है। फोडोंग हाय की आत्मा पूरी तरह से ढह गई। अरे, तुम मरना चाहते हो, है ना? तुमने ये शब्द कितनी बार कहे हैं? खोंग तू थू ने उसे नजरअंदाज कर दिया और संदेश भेजना जारी रखा। तो यह लड़की अब इतनी खास क्यों है? फोडोंग हाय ने फोन स्क्रीन पर खोंग तू थू के संदेशों के ढेर को देखा। इस बार पीछे मुड़कर देखने पर उसका मूड पिछली बार से बिल्कुल अलग था। जब छात्र ने कक्षाएं बदली तो वह उत्सुक और मजाक के मूड में था। खोंग तू थू के शब्दों को सुनने के बाद उसे ठीक लगा। स्थानांतरण छात्र ने किसी अन्य कारण से उससे संपर्क किया, इसलिए उसने सीधे अपना हाथ हिलाया और उसे अलविदा कहा। लेकिन इस समय ये शब्द एक क्षण बाद फिर से बेहद चकाचौंध हो गए।
संभव नहीं। फो डोंग हाय को नहीं पता था कि वह खोंग तू थू को कह रहा था या खुद को। उसने वापस संदेश भेजा, जाओ अकेले सिरका खाओ। अगर तुम इस बारे में फिर से बात करोगे तो तुम्हें काली सूची में डाल दिया जाएगा। ओपन माउथड लाफिंग स्माइली। लेकिन इसे भेजने के बाद फो डोंग हाय का अच्छा मूड अब नहीं था। उसने अनजाने में त्रियु मिन्हखे को देखा। वह अभी भी पहले की तरह चुपचाप परीक्षा दे रही थी। वह बहुत सफेद थी, कभी कभी शांत होती थी, जिससे लोगों के दिल धड़क उठते थे। आसपास का क्षेत्र भी काफी शांत था। आज उसके काले बाल एक पोनीटेल में बंधे हुए थे, जिससे उसकी सफेद गर्दन दिख रही थी। उसने देखा कि उसकी गर्दन के चारों ओर एक लाल धागा था, जो जेड़ के टुकड़े जैसा था। हार और बड़े झुमके जैसे आभूषणों के विपरीत, जो आजकल 17 और 18 वर्ष की लड़कियां अक्सर पहनती हैं, इसके विपरीत वे एक छोटे शहर के लोगों की तरह दिखते हैं, जो गर्मियों के आकाश में चलने वाली हवा की तरह हल्केपन का एहसास दिलाते हैं। उसमें मच्छरों को आकर्षित करने की क्षमता है। मेज पर आवश्यक तेल की एक बोतल रखी हुई थी, जिससे उसे हल्की खुशबू मिल रही थी। फो डोंग हाय अपनी पैंट को खींचने से खुद को रोक नहीं पाई, जिससे उसकी टखने दिखाई देने लगी। लेकिन यह आपके खून जैसा दिखता है, कुछ मच्छरों को आकर्षित नहीं किया। मिन्हखे ने फो डोंग हाय की आंखों पर ध्यान दिया। उसकी कलम नहीं रुकी। उसने अपना सिर झुकाया और उसकी ओर देखा। पूछा, तुम क्या कर रहे हो? ऐसा लग रहा था कि फो डोंग हाय को धोखा देते हुए पकड़ा गया था। उसने तुरंत अपनी नजरें हटा लीं, उदासीन होने का नाटक किया, हाथ फैलाया और मेज पर रखा खाने का डिब्बा ठीक किया। मैंने खाना खा लिया, लगभग 10 बज गए हैं। कब करूंगी यह होगा? क्या आप छात्रावास में वापस जा रहे हैं? बोलना समाप्त करने के बाद उन्होंने तुरंत खाथान वान की ओर देखा। खाथान वान समझ गए, ये चीजें बहुत भारी हैं, अच्छी या बुरी, हम सभी पुरुष हैं। कृपया उन्हें घर ले जाने में मेरी मदद करें। फो डोंग हाय ने भौहें सिकोड़ ली और बेहद अनिच्छुक दिखते हुए जारी रखा, ठीक है, फिर थोड़ी मदद करें। जैसे ही वह बोला, उसने आसानी से सेल फोन को एक तरफ फेंक दिया। फो डोंग हाय के सेल फोन की स्क्रीन खोंग तू थू के वीचैट संदेश वार्तालाप फ्रेम पर बंद हो गई। उसके सभी उत्तरों को हटा दिया गया। केवल यह वाक्य छोड़ दिया गया कि फोची वाई उत्तराधिकारी है अपने परिवार की सारी संपत्ति की ओर। उसने उदासीनता से अपनी आंखें उठाईं और त्रियु मिन्हखे की ओर देखा। तो अब घर जाओ। त्रियु मिन्हखे अपना सामान पैक करने के लिए खड़ी हुई। जैसे ही वह खड़ी हुई, वह फो डोंग हाय के वीचैट संदेश इंटरफेस पर लापरवाही से नजर डालने पर मिन्हखे तुरंत स्तब्ध रह गया। पूरा व्यक्ति स्तब्ध रह गया। कैसे? फो डोंग हाय इस बात से पूरी तरह अनजान था कि फोन अभी भी चालू था। उसने तुरंत दूसरी ओर देखा, कुछ नहीं। लेकिन उसके मन में वह बेहद आश्चर्यचकित थी। आपने गलती से कौन सी चौंकाने वाली खबर देखी? यह पता चला कि फो डोंग हाय ने गंभीरता से किसी और को एक टेक्स्ट संदेश भेजा था, क्योंकि वह इस बारे में बात कर रहा था। मिन्हखे फोची वाई और खोंग तू थू के स्कूल लौटने तक इंतजार करने की योजना बना रहा था, तो वह सक्रिय रूप से उनसे संपर्क करेगी। लेकिन ऐसा लगता है कि वह फोची वाई से संपर्क नहीं कर सकती। 2% के लिए फो डोंग हाय के 6% को नाराज करने की कोई जरूरत नहीं है। जहां तक पारिवारिक भाग्य का सवाल है, इसका उससे कोई लेना देना नहीं है। युवकों के ये समूह उसे कोई पैसा नहीं देंगे। अब से वह फोची वाई से कितनी दूर रह सकती है? धातु मालिक से बचने के लिए तुरंत दूर चले जाएं। सबसे बड़े फो डोंग हाय ने उसे निराशा भरी नजरों से देखा और उसे और अधिक भाग्य की सांस नहीं लेने दी। चलो चलें। मिन्हखे ने अचानक फो डोंग हाय के हाथ के पिछले हिस्से पर नजर डाली, जैसे उसे पता नहीं था कि किसी चीज ने उसे छुआ है या नहीं।
उसने उसे अपनी आस्तीन से ढक दिया था ताकि वह उसे देख न सके। इस समय, क्योंकि मुझे खाने का डिब्बा साफ करना था, यह घाव उजागर हो गया था, शायद इसलिए कि फो डुओंग हाय की त्वचा बेहद सफेद थी। इस घाव पर गहरे लाल रंग के खून के धब्बे थोड़े गहरे दिखाई दे रहे थे। 1 मिनट रुको, मुझे कुछ करना है, मिनखे जल्दी से बोली। उसके दिमाग में एक छोटा सा प्रकाश बल्ब चमका। अगर वह इस राजकुमार के लिए बैंड सहायता खरीदने जाती, तो वह कितनी नई कलियां उगाती। बोलना समाप्त करने के बाद उसने अपना स्कूल बैग उठाया और तेजी से बाहर भागी। पुस्तकालय से। गेट पर सस्ता सुविधा स्टोर पुस्तकालय से थोड़ा दूर है, लेकिन 10 मिनट पर्याप्त होंगे। उसको क्या हुआ है? खाथान वान ने मिनखे की पीठ की ओर देखा और हैरान हो गई। फो डुओंग हाय ने अपना सेल फोन हटा दिया। उसका चेहरा बहुत भद्दा था। हम इंतजार करेंगे। फो डुओंग हाय ने कुर्सी खींची और फिर से बैठ गया। केवल इस बार वह बैठा और उसके चारों ओर कम दबाव फैल गया। खाथान को अज्ञात समय तक इंतजार करने के बाद और अधिक ऊब महसूस हुई। वैन अपनी घड़ी की ओर देखने से खुद को नहीं रोक सका। मिस्टर हाय, ऐसा नहीं है कि वह इन चीजों को स्वीकार नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने भागने के लिए एक बहाना इस्तेमाल किया। अपने दिल में फो डुओंग हाय ने खुद से कहा कि पहले भागना सही था, लेकिन यह चीजों के ढेर के कारण नहीं था। उसने गुस्से में फोन उठाया, खड़ा हुआ, अपनी जैकेट पहन ली। उसका चेहरा उदास हो गया। पानी भी थोड़ा थका हुआ हो सकता है। भूल जाओ, चलो चले। उसने सोचा था कि त्रियु मिनखे इस खबर को देखने के बाद जांच बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। उसके प्रति उसका रवैया नाटकीय रूप से बदल सकता है। उन्होंने खुद को मानसिक रूप से अच्छे से तैयार किया, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि वह इतना सीधा होगा और तुरंत भाग जाएगा। यह लानत है, बहुत निर्णायक है। तुम्हें क्या कहना चाहिए? क्या वह योग्य है? यह पता चला है कि यह आपके भविष्य के लिए है। खैर, यह पता चला है कि कई अन्य लोगों की तरह एक उत्तराधिकारी के रूप में केवल आपकी विरासत पर ध्यान केंद्रित करना उस समय की तुलना में अधिक कठिन है जब उसने आपके पैसे का उपयोग किया था। यह चाकू से वार करने जैसा था। आपको जांच नहीं करनी चाहिए थी। शुरू से ही वह आपकी ओर दौड़ा था। आपको उसे गर्दन से पकड़कर दूर फेंक देना चाहिए था। डिप्टी डुओंग हाय और खाथान वान लाइब्रेरी से बाहर चला गया। खाथान वान को पता नहीं था कि क्या हुआ, इसलिए उसे पीछे चलना पड़ा। लेकिन जैसे ही फो डुओंग हाय कदम दर कदम नीचे चला गया, उसकी आंखें अचानक रुक गया। त्रियु मिनखे कदम दर कदम दौड़ रहा था। उसकी ओर दौड़ते हुए फो डुओंग हाय ने लंच बॉक्स को कूड़ेदान में फेंक दिया और खाथान वान ने सूटकेस को धक्का दिया और पूछा, क्या आप आज रात घर जा रहे हैं? फो डुओंग हाय ने उसे नजरअंदाज कर दिया और उदास होकर सीढ़ियों से नीचे चला गया। हाई स्कूल ए की लाइब्रेरी बहुत ऊंची बनी है, लगभग 50 या 60 सीढ़ियां। रात ठंडी है, चारों तरफ रोशनी नहीं है, केवल स्कूल के बाहर स्नैक बार से रोशनी आती है, जैसे एक दूधिया रास्ता। त्रियु मिनखे ने अपना पुराना बैकपैक पहना, अपनी पीठ प्रकाश की इस लकीर की ओर कर ली। उसका चिकना माथा पसीने से ढका हुआ था। उसके कदम बहुत तेज थे। उसकी पीठ पर बैग टकराया, जिससे एक चटकने की आवाज आई। टिम डिप्टी डुओंग हाय ने भी धमाका किया। मिनखे उसके सामने दौड़ा, उसे और खाथान वान को अजीब तरह से देखा। क्या मैंने तुम दोनों को मेरा इंतजार करने के लिए नहीं कहा था? अभी केवल 10 मिनट हुए हैं और आप अब और इंतजार नहीं कर सकते? फो डुओंग हाय का दिमाग खाली था। उसकी आवाज रुंध गई थी। वह हकलाते हुए बोला, मैंने सोचा था कि तुम वापस नहीं आओगे। जाओ कुछ चीजें खरीदो, एक पल के लिए यहाँ आओ। मिनखे ने उसे सीढ़ियों के कोने के बगल में फूलों के बिस्तर पर खींच लिया। मुझे नहीं पता क्यों, इस समय
फोडोंग हाय अराजकता दानव राजा की स्थिति से बच निकला था, चुपचाप उसे देख रहा था, उसका पीछा कर रहा था, आज्ञाकारी रूप से उसे कोने में खींचने दिया। मिनखे ने अपने बैकपैक से खरीदी गई चीजें निकालीं, जो आयोडीन अल्कोहल की एक बोतल, कपास झाड़ू का एक पैकेट और एक डिस्पोजेबल गॉज पैड थे। तुम्हारा घाव भाप है, लंबी है, पट्टी थोड़ी छोटी है। यह पट्टी 100% कपास से बनी है। आप इसका उपयोग मदद के लिए करें, वैसे भी यह संक्रमित होने से बेहतर है। रात में मैं देख नहीं सका, लेकिन आप अपनी आस्तीनें ढंकते रहे, जिससे घाव संक्रमण के प्रति अधिक संवेदनशील हो गया। मिनखे ने चीजें सौंप दी। आपको घर जाने से पहले इसे मौके पर ही संभाल लेना चाहिए। फोडोंग हाय ने उसे देखने के लिए अपना सिर नीचे किया। उसका गला रुंध गया, लेकिन वह उसे लेने के लिए आगे नहीं बढ़ा। तुम्हारे साथ क्या गलत है? मिनखे ने उसके सामने अपना हाथ लहराया। फोडोंग हाय के पास इस समय उसकी भावनाओं की कल्पना करने का कोई तरीका नहीं था। उसके चेहरे पर कोई अनावश्यक अभिव्यक्ति नहीं थी, बस एक नरम और कमजोर धुंधलापन था। उसने सोचा कि ऐसी खबरें देखने के बाद उसका भी तुरंत आपके पास आने का कोई इरादा नहीं होगा। उसने सोचा कि शायद खोंग टूथू सही थी। वह सिर्फ पैसे की तलाश में नहीं थी, वह बड़ी मछली पकड़ने के लिए लंबी लाइन लगा रही थी, या कुछ और, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा था। कम से कम वह ऐसा नहीं था। इन दो चीजों में से यह पहली बार है कि कोई आपको इस तरह गंभीरता से पसंद करता है और आपके साथ अच्छा व्यवहार करने के लिए इतना समर्पित है। फोडोंग हाय के कान लाल नहीं थे, लेकिन उनमें असामान्य रूप से गंभीर भावना थी। दिल बहुत तेज धड़कता है, फोडोंग हाय। मिनखे ने अपना पूरा नाम और अपना पहला नाम दोनों बताया। ऐसा लग रहा था कि फोडोंग हाय अभी अभी जागा है और ठीक हो गया है। उसने गोज की जांच की। मिनखे बस तुम्हें पसंद करता है फोडोंग हाय, तुम। फोडोंग हाय की भौहें ऊपर उठीं। मिनखे की ओर गंभीरता से देखा, एक बार हंसा, फिर ऐसा लगा कि वह हंस रहा है लेकिन मुस्कुरा नहीं रहा है। अंततः वह अपनी खुशी नहीं रोक सका। क्या मानसिक बीमारी कभी कभी दोबारा हो जाती है? फोडोंग हाय समझ गया। उसने अपने दांत चाटे और अहंकार से कहा, ओह, इसीलिए तुम मेरी वजह से इसे खरीदने के लिए दौड़ पड़े? उन्होंने मेरे लिए शब्दों पर जोर दिया। मिनखे इतनी नींद में थी, वह उसके साथ बकवास बात नहीं करना चाहती थी, यह सोचकर कि अगर उसने आयोडीन टिंचर खरीदा, लेकिन अगर उसने इसे अपने हाथ पर नहीं लगाया तो कलियां लंबी नहीं होंगी। उसने सब कुछ नजरअंदाज कर दिया और मुड़ गई, आयोडीन टिंचर की बोतल और उसमें डाला, रुई का एक टुकड़ा निकाला और उसका हाथ पकड़ लिया। यह लड़की, तुम क्या कर रही हो? फोडोंग हाय चौंक गया। उसने अपना हाथ हटा लिया। उसका चेहरा उसके कानों तक लाल हो गया। उसने अपनी जैकेट खींची और चारों ओर देखा। आप यहाँ क्या खींच रहे हैं? और खींच रहे हैं? दवा लगाओ, मिनसोई ने कहा। यदि आप इसे लागू नहीं करते हैं तो इससे छुटकारा पाएं। यह आप पर निर्भर है, फोडोंग हाय फुसफुसाए। मिनखे के चेहरे का रंग नहीं बदला। उसने सीधे कपास की गेंद को अपने हाथ पर दबाया। फोडोंग हाय को तुरंत इतना दर्द हुआ कि वह चिल्लाया, थोड़ा हल्का, थोड़ा हल्का। मिनखे ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी हरकतें नरम हो गईं। धीरे धीरे उसके हाथ पर शराब लगाई। फोडोंग हाय ने उसके होठों को चाटा। उसकी कोमल हरकतों को देखकर वह मुस्कुराने से खुद को नहीं रोक सका। डोंग हाय का बायां हाथ बहुत गहरा है। पहली नजर में ऐसा लगता है जैसे उसे कांच से काटा गया हो। लेकिन यदि आप एक कप तोड़ते हैं तो अधिक से अधिक आप अपनी हथेली या उंगली काट लेंगे। आप अपने हाथ का पिछला हिस्सा कैसे काट सकते हैं? जब मिनखे अंतर्राष्ट्रीय कक्षा में स्थानांतरित हुआ था तो उसने सोचा कि वह स्कूल का बड़ा भाई था जो घमंडी और अभिमानी था।
इसलिए वह उससे थोड़ा डरता था। लेकिन अब मिनखे को लगता है कि वह उतना उग्र नहीं है, इसलिए वह अब उससे पहले की तरह डरता नहीं है। मिनखे ने उससे यह भी नहीं पूछा कि उसे यह घाव क्यों हुआ। आखिरकार हर किसी की अपनी समस्याएं होती हैं, दूसरों को जानना चाहते हैं। यह ऐसा है जैसे किसी ने मिनखे से पूछा कि वह 15 साल की उम्र में उत्तर के एक छोटे पिछड़े शहर से एक समृद्ध शहर में क्यों चले गए, और त्रियु ट्राम होई ने केवल त्रियु वियन का स्वागत क्यों नहीं किया। वह भुगतान भी नहीं करना चाहती थी शब्द। तो उसने बिना कुछ पूछे उसके घाव का अच्छा इलाज किया। दोनों बहुत करीब थे। फोडोंग हाय नीचे झुक गया। मिनखे ने प्रसंस्करण समाप्त करने के बाद जब अपना सिर उठाया तो उसने फोडोंग हाय के चेहरे को लगभग छू लिया। इस व्यक्ति का चेहरा बहुत सुंदर है, गला सुंदर है, किशोर हार्मोन से भरा हुआ है। मिनखे अन्यमनस्क था और एक कदम पीछे हट गया। बहुत देर हो गई है, मुझे घर जाना है। फोडोंग हाय, ठीक है। खाथान वान एक प्रकाश बल्ब की तरह एक तरफ बैठ गया। फोडोंग हाय और मिनखे के शयनगृह की ओर जाने का इंतजार कर रहा था, इससे पहले कि वह दोनों मिनखे को नीचे ले गए और 1 घंटे तक प्रबंधक चाची को सूचित किया उनके सूटकेस ऊपर उठे। मिनखे ने उन्हें फिर से नीचे भेज दिया। फोडोंग हाय ने उत्साहपूर्वक अपनी जेबों में हाथ डाला और बकवास करना चाहा, जैसे छोटा मुखौटा एक बहुत सुंदर लड़का है और एक गैर सुंदर व्यक्ति इसे लाया है। साथ में आप छात्रावास में वापस चले गए। क्या आप खुश हैं या नहीं? त्रियु मिनखे ने तुरंत अपने कान बंद कर लिए और ऊपर की ओर भागे। फोडोंग हाय, खाथान वान बिना कोई चेहरा दिखाए हंसे। हाँ हाँ हाँ। लेकिन फोडोंग हाय अच्छे मूड में था, इसलिए उसने उसकी तुलना नहीं की। उसने अपना फोन निकाला और खोंग तू थू को एक टेक्स्ट संदेश भेजा। यदि आप भविष्य में फिर से ऐसी बातें कहेंगे तो पलट जाऊंगा तुरंत आसपास। खोंग तू थू अभी भी पूछने से खुद को नहीं रोक सका, लेकिन उसे पैसे की परवाह नहीं है और दूसरी बात फोथी की भी परवाह नहीं है। तो उसका इरादा क्या है? फोडोंग हाय ने अपने हाथ के पिछले हिस्से पर लगी पट्टी को छुआ, अपनी शर्मीली मुस्कान को दबाने की कोशिश की और आखिरकार एक निर्णय लिया। इरादे मेरे साथ। खोंग तू थू, खाथान वान। फोडोंग हाय ने फैसला किया। उसे यकीन था कि उसके प्रति इरादे थे, कि वह वास्तव में उसे पसंद करती थी। फिर उसे उसके साथ दोगुना अच्छा व्यवहार करना होगा। अध्याय 17 संपादित करें। पिंकी छात्रावास में लौटने के बाद मिनखे ने जो पहला काम किया वह खुशी से पैसे गिनना था। ओह नहीं, एक गमले में लगे पौधे में जड़ी बूटियों की संख्या गिनना जो 3 कलियों तक बढ़ रही थी। दवा खरीदना औषधि के प्रयोग से 5 कलियां बढ़ती प्रतीत होती हैं। पहले 15 कलियां थीं, तो अब 23 कलियां हैं। लेकिन यहाँ 38 कलियां क्यों हैं? रुको, फिर तुम्हारा चेहरा है? मिनखे को आश्चर्य हुआ। उसने अपना मुखौटा उतार दिया और देखने के लिए दर्पण की ओर चला गया। वास्तव में अब कोई निशान नहीं है। आखिरकार भले ही उसने इतने करीब से देखा हो, फिर भी उसे कोई निशान नहीं दिख रहा था, यहाँ तक कि पिछले घावों का निशान भी नहीं। सचमुच बहुत चमत्कारी। मिनखे का इतने लंबे समय के बाद पुनर्जन्म हुआ। पहली बार उसने खुशी के आंसू बहाए। ऐसा इसलिए था क्योंकि मेजबान ने उसका हाथ पकड़ लिया था। मिनखे ने गणना करने के बाद आश्चर्य से कहा, क्या आप इस तरह केवल एक मुट्ठी से 15 कलियां प्राप्त कर सकते हैं? अतीत में उसने हर तरह की कोशिश की थी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। यह पहली बार की तुलना में बेहतर था जब वह फोडोंग हाय से मिली थी। वह उसके हाथ से फंस गई थी। सिस्टम, आप ध्यान नहीं देते हैं। समय, क्यों? आपकी उंगलियां 3 मिनट तक एक दूसरे से चिपकी रहीं। यह पहली बार है जब वह इतने लंबे समय तक उसके साथ शारीरिक संपर्क में रही है, और पहली बार में थोड़ी अधिक शक्ति है।
यह सच है कि मिनखे ने दवा लगाते समय समय पर ध्यान नहीं दिया। फोडुओंग हाय ने जानबूझकर अपना हाथ खींच लिया, इसलिए उसे अपनी उंगली वापस पकड़नी पड़ी। जब सिस्टम ने ऐसा कहा तो वह उत्साहित लग रही थी। सिस्टम को आश्चर्य हुआ, लेकिन वह आपसे नाराज नहीं है, मिनखे भी सोच रही थी। क्या उसे ऐसा लगता था कि वह अक्सर 1 इंच आगे बढ़ जाती है और फिर एक और पैर आगे बढ़ाना चाहती है, इस हद तक कि फोडुओंग हाय को गुस्सा आ जाता है। यह एक आदत बन गई है। हाल ही में ऐसा लगता है कि फोडुओंग हाय को उससे कम नफरत हो गई है, और इसके अलावा वह धीरे धीरे उसे एक दोस्त के रूप में देखने लगी है। यह निश्चित रूप से मिनखे के लिए एक अच्छी बात है। चेहरा नीचे बैठ गया और फिर अपने पैरों के पास चीजों का ढेर इकट्ठा करना शुरू कर दिया। उसने सूटकेस में चीजों को ढेर में देखा। वह स्पष्ट रूप से नहीं देख सकी कि इस समय जब मैंने उसे बाहर निकाला और ध्यान से देखा तो पता चला कि वे सभी ब्रांडेड उत्पाद थे। नवीनतम डिजाइन वाले शरद ऋतु और सर्दियों के स्वेटर और जैकेट हैं। उसी उम्र की अन्य लड़कियों की तुलना में मिनखे का शरीर लंबा और पतला है। उसने कुछ करने की कोशिश की, लेकिन उसकी उम्मीदों से परे। यह उसके लिए बिल्कुल उपयुक्त था। कपड़े और जूते को छोड़कर कोने के पास स्कार्फ, टूथपेस्ट और यहाँ तक कि तकिए जैसे अन्य अजीब वस्तुओं का ढेर है। मिनखे पुष्टि करते हैं कि वह उन्हें वापस नहीं कर सकते हैं। फोडुओंग हाय के व्यक्तित्व के आधार पर, यदि आप इन चीजों को वापस कर सकते हैं, मुझे यकीन है कि राजकुमार नाराज होंगे। उस समय चीजें और भी अधिक परेशानी वाली हो जाएंगी। इसलिए मिनखे ने तुरंत अपने दिमाग में गणना की कि इस सब की लागत कितनी होगी। इस राशि की कीमत 70,000 युआन से कम नहीं होनी चाहिए। इसलिए मैं केवल कड़ी मेहनत कर सकता हूँ और फिर इसे फोडुओंग हाय के लिए वापस खरीद लें। अगले दिन मिनखे बहुत जल्दी उठे और अस्पताल के त्वचा विज्ञान विभाग में गए, जिस डॉक्टर से मिनखे पहले मिली थी। उस डॉक्टर को अभी भी वह स्पष्ट रूप से याद थी। जब उसने उसे चेकअप के लिए आते देखा तो उसने उससे कहा, अपना मास्क उतारो ताकि मैं देख सकूं कि क्या तुम सनस्क्रीन लगाने में लगी हुई हो। दवा, अन्यथा यह एक निशान छोड़ देगा। इससे पहले कि वह बोलना समाप्त करता, मिनखे ने अपना मुखौटा उतार दिया। डॉक्टर स्तब्ध था। उसे स्पष्ट रूप से याद था कि 2 सप्ताह पहले त्रियु मिनखे उसके बाएं गाल पर एक बड़ा निशान था। वह तेजी से वहां से गुजरा और उसने मिनखे के बाएं गाल को करीब से देखा। आप इतनी जल्दी कैसे ठीक हो गए? क्या आप सर्जरी कराने जा रहे हैं? सर्जरी के बाद उसका इतना चमकदार और परिपूर्ण होना असंभव है, मानो उसे कभी चोट ही न लगी हो। मुझे नहीं पता, शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि मैंने लगातार दवा लगाई, इसलिए घाव बहुत जल्दी ठीक हो गया। मिनखे का मूड आज बेहद अच्छा है। दुनिया को अच्छा मास्क पहनने की जरूरत नहीं है। सांस लेना भी आसान है। डॉक्टर को लगा कि यह सचमुच एक चिकित्सीय चमत्कार है। उन्होंने इतनी बेहतर रिकवरी स्थिति पहले कभी नहीं देखी थी। ओह, वास्तव में बधाई हो। उन दोनों ने बात की और नर्स सामान पकड़कर अंदर चली गई और थोड़ी देर मिनखे को देखने से खुद को नहीं रोक सकी। जब यह लड़की मास्क पहनकर आई तो लोगों को यही लगा कि उसकी आंखें बेहद खूबसूरत हैं, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि मास्क उतारने के बाद वह इतनी खूबसूरत हो जाएगी। उसकी शक्ल इतनी सफेद थी कि खड़े खड़े ही चमक उठती थी। भीड़, हर किसी को पहले लड़की पर ध्यान देना था। यदि उसने वर्दी नहीं पहनी होती तो लोग सोचते कि वह कोई युवा कलाकार है। उसके चेहरे के आधार पर उसके बड़ी संख्या में प्रशंसक हो सकते हैं। मिनखे ने पूछा, डॉक्टर, क्या आप स्थिति देख सकते हैं? मैं अपनी वर्तमान तस्वीर में अपना मुखौटा उतार रहा हूँ। मुझे लगता है यह संभव है। डॉक्टर ने इसके बारे में सोचा और कहा, लेकिन मैं अभी भी 2 और लोगों को देखने की सलाह देता हूँ। कल यहाँ आएं।
अगर खुजली या जलन के कोई लक्षण नहीं है तो आप इसे हटा सकते हैं। इसके बाद आपको इसे हर दिन लगाना होगा। 2 दिन। मिनखे को लगता है कि वह इंतजार कर सकता है। इस जीवन में वह नहीं चाहती कि कुछ भी अप्रत्याशित हो। अस्पताल के गेट से बाहर निकलते हुए मिनखे ने शुरू में स्कूल वापस जाने और फिर समीक्षा जारी रखने के लिए पुस्तकालय जाने का इरादा किया, लेकिन कल अप्रत्याशित रूप से उसका फोन वाइब्रेट हुआ जिस व्यक्ति ने वह लेख पोस्ट किया था, लेकिन अब उसने उसे उत्तर दिया है। दूसरा व्यक्ति बहुत उदासीन था, उसने उसे केवल एक पता दिया और उसे बात जारी रखने के लिए आज दोपहर मिलने के लिए कहा। वह इतना उत्तेजित हो गया कि वह बस स्टॉप के पास खड़ा हो गया। इसमें थोड़ी कमी थी। वह फिर उछला और सिस्टम से बोला, डबल जॉय फॉरेस्ट गेट क्या है? यही है। क्या ऐसा हो सकता है कि यह आपकी किस्मत सुधारने के बाद आपके लिए किस्मत लेकर आया हो? सिस्टम, यह प्रोफेसर काओ उन लोगों की सूची में लगता है जो भाग्य में सुधार कर सकते हैं। वह एक अजीब व्यक्तित्व वाला व्यक्ति भी है। भले ही उसकी रैंकिंग अपेक्षाकृत कम है, फिर भी थोड़ा सा संपर्क उसे कुछ भाग्य की सांस लेने में मदद कर सकता है। लेकिन अनुमान है कि इससे निपटना आसान नहीं है। मेजबान को फिर भी थोड़ा सावधान रहना चाहिए। कहीं ऐसा न हो कि आप वहां जाएं और उसके द्वारा आपको बाहर निकाल दिया जाए। मिनखे समझ गया। प्रोफेसर काओ का घर कुछ दूर एक छोटी सी गली में है, जहां सड़क पर कपड़े लटके हुए हैं। मिनखे ने घर का नंबर ढूंढा और विनम्रतापूर्वक 2 बार दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खुला। सफेद कपड़े पहने एक आदमी भूरे बालों के साथ चश्मा लगाए हुए आया और उसे थोड़ा ध्यान से देखा। अपने पिछले जीवन में मिनखे ने स्नातक होने से पहले एक बार प्रोफेसर काओ से मुलाकात की थी। वहां वह अब से भी अधिक क्षीण हो गया था। स्कूल में हर कोई उसे जानता है और यदि आप उससे मिलने पर ऐसा दिखावा करते हैं कि आप उसे नहीं जानते हैं तो यह थोड़ा नकली है। तो मिनखे आश्चर्यचकित दिखे। शिक्षक काओ, बूढ़े ने उसकी वर्दी देखी। क्या तुम हमारे स्कूल की छात्रा हो? हाँ। विनम्रता के कारण मिनखे ने तुरंत अपना मुखौटा उतार दिया। मैंने नहीं सोचा था कि यह आप थे, शिक्षक। मैं अंशकालिक नौकरी ढूंढना चाहता हूँ। 12वीं कक्षा? हाँ। जो लड़कियां साफ सुथरी और बिना किसी मेकअप के होती हैं, वे आसानी से दूसरों के प्रति सहानुभूति पैदा कर लेती हैं। हालांकि बूढ़े व्यक्ति का व्यक्तित्व अजीब है। वह मिनखे को ऐसे ही बाहर खड़ा नहीं छोड़ सकता, इसलिए उसने कठोर होकर कहा, पहले यहाँ आओ, मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूँ। मिनखे अंदर गया और उसके पीछे चला गया। फिर उसे तुरंत पता चला कि उसने अपने पिछले जीवन में जल्दी इस्तीफा क्यों दिया था। आंगन लगभग एक हाथ के आकार का हरी घास से भरा हुआ था। थोड़ा उजाड़ लग रहा था। खंभे पर कोई विकास नहीं था। घास पर लगभग 10 साल के बच्चों के गंदे कपड़े लटक रहे हैं। हर दिन बादल छाए रहते हैं और अगर हर दिन उसका पोता उसके कपड़े गंदे कर देता है तो वे उन्हें समय पर नहीं सुखा पाएंगे। एक बूढ़े व्यक्ति के लिए एक बच्चे को इस तरह से पालना वास्तव में कठिन है। यदि आप ध्यान से देखें, आप इसे लगभग देख ही नहीं सकते। इस सुदूर स्थान पर जहां जंगली घास झाड़ी की तरह उगती है, वहां लगभग 12 या 13 साल का एक लड़का बैठा है जो चुपचाप जानवरों को देख रहा है। मिनखे देखें, जब वह चलना बंद कर दिया तो एक अजीब व्यक्तित्व वाले बूढ़े व्यक्ति ने भी उसकी ओर देखा तो उसका चेहरा पीला पड़ गया। यह काम उतना आसान नहीं है जितना मैंने सोचा था। यदि आप पॉकेट मनी कमाना चाहते हैं तो आपको ट्यूटर के रूप में काम करना चाहिए या किसी मनोरंजन पार्क में जाना चाहिए। यदि आप असहज महसूस करते हैं तो आपको जल्दी रुक जाना चाहिए। यह असुविधाजनक नहीं है, शिक्षक। बस यह कहो। मिनखे ने अपने कदम तेज कर दिए और बूढ़े व्यक्ति के पीछे पीछे लिविंग रूम में चला गया।
बूढ़ा व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढना चाहता था जो उसके ऑटिस्टिक पोते के साथ गणित का होमवर्क कर सके। लड़के की शांत दुनिया में जाहिर है अस्पताल से नर्स ढूंढने का कोई रास्ता नहीं है। 40 और 50 की उम्र वाली नर्सें इन बातों को नहीं समझती हैं। लेकिन विशेषज्ञता के मामले में शिक्षा कर्मचारियों को काम पर रखने के लिए बूढ़ा व्यक्ति भुगतान करने में असमर्थ था। इसलिए इसके बारे में सोचने के बाद एकमात्र तरीका यह था कि हर सप्ताहांत में अंशकालिक काम करने के लिए छात्रों को खोजा जाए। लेकिन स्कूल में छात्रों को ढूंढना भी बहुत मुश्किल था। किसी को नहीं पता था कि उनके पोते को यह बुरी आदत थी। आदमी छात्रों को यह नहीं बताएगा कि उसके पोते को यह बीमारी है। आधे साल पहले उसने स्कूल फोरम पर आसानी से एक पोस्ट डाला, लेकिन कई लोगों ने प्रतिक्रिया नहीं दी। इसलिए उसने इस मामले को एक तरफ रख दिया और इसे अकेले बिताया। अपने पोते के साथ खेलने का समय। लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उस पोस्ट को पोस्ट करने के आधे साल बाद मिनखे फिर से दरवाजे पर आएंगे। बूढ़े व्यक्ति ने मिनखे से सुडोकू समस्या करने के लिए कहा और व्यवस्था के बारे में कुछ प्रश्न पूछे। समय वह उसके बगल में गंभीरता से बैठा था। मिनखे पूरी प्रक्रिया को लेकर थोड़ा चिंतित थी, लेकिन वह केवल समस्या को हल करने पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश कर सकती थी। उसकी बात पूरी होने के बाद बूढ़े व्यक्ति ने उसकी ओर देखा। यह ठीक है, मेरा दिमाग बहुत तेजी से चलता है, लेकिन क्योंकि मुझे इसकी आदत नहीं है, मेरे कदम बहुत तेज हैं और मैं तर्क को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता। बूढ़े व्यक्ति ने बस एक सारांश मूल्यांकन दिया। वास्तव में शिक्षिकाओं ने कुछ नहीं कहा। वह अपने दिल में थोड़ा आश्चर्यचकित था, क्योंकि इस बच्चे के पास इतने सारे प्रश्नों के बहुत सारे अद्भुत समाधान थे। बेशक वह अनुमान नहीं लगा सका। केवल एक परीक्षण से उसके स्तर का पता चल सकता है, लेकिन आप पुष्टि कर सकते हैं कम से कम वह नियमित कक्षा के स्तर पर नहीं है। भले ही वह प्रतियोगिता में भाग न ले, लेकिन उसकी उपलब्धियां अवश्य ही होंगी। स्कूल बहुत अच्छा है, वह मूलतः स्कूल में क्यों नहीं है? क्या आपने कभी उसके बारे में सुना है? बूढ़े व्यक्ति ने मिनखे पर भौहें सिकोड़ ली और ठंडे स्वर में कहा, क्या तुमने कभी परीक्षा देने के लिए अपने पैरों का इस्तेमाल किया है? मिनखे को लगा कि श्री काओ की उनके बारे में धारणा अच्छी नहीं थी। उन्होंने आलस्य से सोचा कि उन्हें अस्वीकार कर दिया जा सकता है, लेकिन अप्रत्याशित रूप से बूढ़े व्यक्ति के शब्द बदल गए। हर अगले सप्ताह यहाँ एक दिन, 201 समय में, क्या यह संभव है? पैसे ज्यादा नहीं है, लेकिन अगर आपका कोई सवाल है जो आपको समझ में नहीं आता है, तो आप यहाँ आकर शिक्षक से पूछ सकते हैं। केवल 2 शर्तें हैं। आपको शिक्षक द्वारा निर्धारित समय से बाद में आने की अनुमति नहीं है, और आपको स्कूल में किसी के साथ इस बारे में बात करने की अनुमति नहीं है। मिनखे उत्साहित था और तुरंत खड़ा हो गया। ठीक है सर, कोई बात नहीं। आज दोपहर मिनखे बूढ़े आदमी के घर पर रुकी और शाम को जाने से पहले सोच समझकर रात का खाना बनाया। उसकी विचारशील अभिव्यक्ति उसके पूरे चेहरे पर अंकित थी, लेकिन इससे दूसरों को घृणा नहीं हुई, बल्कि केवल उसे युवाओं की याद आई। चट्टानों में दरारें दूर करने और सूरज के नीचे सक्रिय रूप से रहने का प्रयास करने वाले शूट। भोजन खत्म करने के बाद मिनखे के खाना पकाने के कौशल से स्पष्ट रूप से आश्चर्यचकित थे। मिनखे ने बर्तन साफ करने में भी मदद की, फिर बर्तन धोने चला गया। भले ही बूढ़े व्यक्ति का व्यक्तित्व अजीब था, उसका लड़की को उसके लिए बर्तन धोने देने का कोई इरादा नहीं था और उसने रसोई में जाने के लिए समय लिया पीना। जब वह पहली बार मिनखे से दरवाजे पर मिला था, तब की तुलना में वह अधिक शांत था। मुझे घर जाने दो, शिक्षक। उस दिन जैसे ही मिनखे स्कूल लौटा, वह तुरंत चला गया। अध्ययन के लिए पुस्तकालय में उन बिंदुओं को लिखिए जो श्री काओ ने दोपहर में गलती से बताए थे अपने भतीजे के साथ खेलते समय। शायद शिक्षक के पूर्वाग्रह के कारण
मिनखे का दिल आगामी अंतर विद्यालय प्रतियोगिता में उत्साह, थोड़ा और आत्मविश्वास से जगमगा उठा। लेकिन साथ ही मिनखे अपने अस्तित्व के लिए भी लड़ रही है। वह स्कूल सौंदर्य सर्वेक्षण में अपनी रैंकिंग पर ध्यान नहीं देती है, जो लगातार बढ़ रही है। उन दो गंदे मुंह वाले लोगों पर ध्यान दे जो कह रहे हैं कि वह अच्छी दिखने वाली नहीं है। आखिरकार कौन सी लड़की अपनी शक्ल सूरत की परवाह नहीं कर सकती? ऐसा लग रहा था जैसे फो डोंग हाय के सांत्वना का कोई असर नहीं हुआ। मिनखे ने फिर भी उस पर ध्यान नहीं दिया। इसलिए फो डोंग हाय ने अपने कनिष्ठों के एक समूह को मिनखे को शीर्ष 20 में लाने के लिए वोट करने के लिए मजबूर किया। मुझे लगा कि जब मिनखे ने यह देखा तो वह निश्चित रूप से बेहद खुश होंगे। 500 से अधिक लोगों ने उन्हें वोट दिया, वह किसी से कमतर नहीं है। लेकिन जहां तक वोटिंग जारी रखने या न जारी रखने की बात है, तो फो डोंग हाय ने इसके बारे में बार बार सोचा, फिर इसे भूलने का फैसला किया। आप संकीर्ण मानसिकता वाली शैतान जैसी मानसिकता अपना रहे हैं। यदि उसे पहले स्थान पर वोट दिया गया और सभी को पता चला कि उसकी लंबी पलकें हैं, गोरी त्वचा है और स्वादिष्ट मिठाइयाँ बनाती है, तो वह क्या करेगी? स्थानांतरण छात्र एक अस्थिर व्यक्ति प्रतीत होता है। हो सकता है कि वह किसी से मिलते ही उसके प्यार में पड़ जाए, किसी और को मिठाई दे दे। फो डोंग हाय उसे छिपाना चाहता है। केवल gaknomongmo.wordpress.com पर पढ़े आधिकारिक साइट, बाकी सब चोरी हो गए हैं। लेकिन लोगों का एक और समूह भी था, जिसने त्रियु मिनखे के लिए पागलपन से वोट देना शुरू कर दिया था। नगाक तियुहा को त्रियु मिनखे से ईर्ष्या थी कि वह और थाम ले नगियु बचपन से संबंधित थे। उसके पहनने से ईर्ष्या होती थी। पूरे दिन नकाबपोश रही और न जाने वह कैसी दिखती थी, लेकिन उसमें पूरे दिन थाम ले नगियु को घेरने की हिम्मत थी। इसलिए जब से नगोक तियुहा थाम ले नगियु ने उसे बर्फ की तरह ठंडी आंखों से देखा, उसे शिक्षण भवन के पीछे ले जाकर निर्दयतापूर्वक यह पूछने के लिए मजबूर किया कि त्रियु वियन को अत्यधिक एलर्जी कैसे हुई। नगाक तियुहा त्रियु मिनखे से तब तक नफरत करती थी जब तक कि वह अपने दांत पीस नहीं लेती थी। वह जानती थी कि थाम ले त्रियु मिनखे से बहुत पहले का था। वह जल्द ही थाम ले नगियु के सामने आ गई, लेकिन किसी कारण से थाम ले नगियु ने केवल त्रियु मिनखे से बात की और केवल त्रियु मिनखे के लिए सबक दिया। तियुहा में थाम ले नगियु का पीछा करने का साहस नहीं था, लेकिन त्रियु मिनखे ने शांति से अपनी बात कहने का साहस किया। रवैया, इस तरह का साहस लोगों को बेहद निराश करता है। स्कूल सौंदर्य प्रतियोगिता में त्रियु मिनखे को शीर्ष 20 में पहुंचते देख नगाक तियुहा दोनों तिरस्कारपूर्ण और निराश थे। जैसे कि कौन सा? क्या आप उसे हर जगह देख सकते हैं? उन्हें किस आधार पर वोट मिला? कौन जानता है कि जब वह मुखौटा उतारेगा तो उसका चेहरा कैसा दिखेगा? अगर आंखें देख सकती हैं, तो क्या इसका मतलब यह नहीं कि सुंदरता का मूल्य भी संभव है? अगर शक्ल खराब न हो तो वह पूंछ फैलाए हुए कन्फ्यूशियस की तरह होगा, जो छोटी सी चोट के कारण सारा दिन मुखौटा पहने रहेगा। एनगोक तियुहा ने दूसरों की आंखों में धूल झोंकने से बचने के लिए त्रियु मिनखे को नीचे खींचते हुए अन्य लोगों को ऊपर उठाने के लिए एक नौसेना खरीदने के लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल किया। लेकिन फिर से सोचे, आपने त्रियु मिनखे को शीर्ष स्थान क्यों नहीं लेने दिया? यदि वह शीर्ष पर पहुंच जाता है तो मतदान समाप्त होने पर स्कूल में, यहाँ तक कि स्कूल के बाहर भी, हर कोई त्रियु मिनखे के बारे में उत्सुक होगा, यह सोचकर कि उसके पास एक सुंदर चेहरा है। उस समय त्रियु मिनखे अनिच्छा से अपना मुखौटा उतार देंगे। हर कोई बेहद निराश होगा और तुरंत तितर बितर हो जाएगा। क्या त्रियु मिनखे के आत्मसम्मान को ठेस नहीं पहुंचेगी? एनजीओसी टायुहा ने ऐसा सोचा, इसलिए उसने ऐसा करने का निर्णय लिया। यह ऑपरेशन बहुत आसान है।
वोट का समर्थन करने और इसे ऊपर खींचने के लिए किसी को ढूंढने में हजारों युआन का खर्च आता है। इस तरफ एनजेसी टायुहा कोशिश कर रही है। गति में वृद्धि हुई। पड़ोसी स्कूल के खोंगजियाई ट्रेच ने भी हाई स्कूल ए के स्कूल सौंदर्य के लिए चुनाव पर ध्यान दिया और यह तथ्य कि त्रियु मिनखे ने वोटों में वृद्धि की थी। वह बहुत चतुर और दृढ़निश्चयी भी है। त्रियु मिनखे के लिए वोट करने के लिए सभी को बुलाना। इस तरह दोनों पक्षों के समर्थन के साथ सोमवार तक त्रियु मिनखे के वोट दूसरे स्थान पर रहे। त्रियु मिनखे के साथ दोस्ती जारी रखना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। त्रियु मिनखे को पहले स्थान पर खींचने के लिए किसी को काम पर रखने की हिम्मत नहीं हुई, इसलिए त्रियु मिनखे को 2,900 वोट मिले। केवल 3,000 से अधिक वोटों के साथ त्रियु मिनखे से पीछे थे। इसके बारे में उसने केवल यह महसूस किया कि जैसे ही वह शिक्षण भवन में आई, स्कूल में जिसने भी उसे देखा वह अजीब थी। वह मास्क पहनने वाली अकेली नहीं थी, कई छात्र भी इसे पहनेंगे। जब वह मास्क पहनती है तो आम तौर पर कोई भी बहुत ज्यादा नहीं दिखता है। वह भीड़ में पूरी तरह खो गई थी। लेकिन आज न जाने क्यों सड़क पर कई अजीब लड़कियां उसे घूर रही थी। उनकी आंखों में जिज्ञासा के अलावा यह भी था कि क्या यह यहाँ है। इस वर्ष दूसरे स्थान पर कौन रहा? रास्ते में मिनखे धैर्यपूर्वक अंतर्राष्ट्रीय कक्षा में गया, यह देखकर कि फो डुओंग हाय अभी तक नहीं आया था। वह हमेशा देर से आता था और जल्दी चला जाता था। मिनखे को इसकी आदत थी, शायद इसलिए उसकी प्रतिष्ठा डेस्कमेट के रूप में फो डुओंग हाय का नाम बहुत ऊंचा था, इसलिए उसके अंतर्राष्ट्रीय सहपाठी उसे बाहर की तुलना में बहुत कम देखते थे, लेकिन फिर भी लोग उसे घूर रहे थे। क्या हो रहा है? मिनखे अब इसे सहन नहीं कर सके और उन्हें फो डुओंग हाय के एक जूनियर को खींचना पड़ा जो पूछने के लिए पास से गुजर रहा था। दूसरे जूनियर ने हकलाते हुए कहा, स्कूल सौंदर्य प्रतियोगिता के लिए इंटरफेस खोलें और देखें, तब तुम्हें तुरंत पता चल जाएगा। मिनखे को संदेह हुआ और उसने अपना फोन खोला। जब उसकी ट्रांसमिशन गति थोड़ी धीमी थी तो हॉलवे के बाहर बेहद उत्सुकता थी। अंतर्राष्ट्रीय कक्षा की खिड़की के बाहर लोगों का एक समूह धक्का मुक्की कर रहा था। अभी कक्षा में नहीं थे। कई छात्र उत्साह देखने के लिए यहाँ दौड़े, जिसमें खोंगजियाई ट्रेच और पड़ोसी स्कूल के दोस्त भी शामिल थे। भीड़ में से एक आवाज आई, मैं हंस रहा हूँ। यह वह व्यक्ति है जो स्कूल में दूसरे स्थान पर है। इस वर्ष लोग ट्रियुवियन उन्नत कक्षा में थी, तमतमा रही थी और अपना फोन दूर रख रही थी। जब उसने नगाक ट्यूहा को लोगों से उत्साह देखने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कक्षा में आने का आग्रह करते देखा तो उसके दिल में एक बुरा भाव आया। भी तेजी से खड़ा हुआ और उसके पीछे चला गया। नगाक ट्यूहा और उसके दोस्तों के अंतर्राष्ट्रीय कक्षा के हॉलवे के बाहर चलने के बाद हंगामा और भी स्पष्ट हो गया। 2,900 से अधिक लोगों ने मतदान किया। असली या नकली? क्या आप अपना मुखौटा उतार सकते हैं ताकि हम देख सकें? जब खा थान वान अपना स्कूल बैग लेकर ऊपर गया ही था कि वह कक्षा में घुस गया। सुनने के बाद उन्हें केवल यह महसूस हुआ कि चीजें ठीक नहीं थी, इसलिए उन्होंने समय निकालकर फो डुओंग हाय को फोन किया। मिस्टर हाय, जल्दी आओ, लोगों का एक समूह हमारी कक्षा में आ रहा है। वे निश्चित रूप से चाहते हैं कि स्थानांतरण छात्र खुलेम ऊपर पृष्ठ अराजकता का फायदा उठाते हुए खाथान वान ने जल्दी से फोन काटने का फैसला किया। उसने खिड़की पर खड़े लोगों के समूह को डांटा, अगर कोई कक्षा नहीं है तो दूसरी कक्षा की लड़कियां क्या कर रही हैं, यह देखने के लिए दूसरी कक्षा में क्यों भागें? क्या तुम जल्दी क्यों नहीं चले जाते? खाथान वान के बोलने के बाद कई जूनियर्स ने तुरंत लोगों को भगाना शुरू कर दिया। मिनखे ने फोरम पेज लोड करना समाप्त कर दिया था। इस बार उसे अंततः पता चला कि क्या हुआ था। क्या यह अच्छा है या नहीं? क्या यह किंवदंती में केवल एक अतिशयोक्ति है?
उसने दालान के बाहर किसी को मजाक करते हुए सुना। अजीब आदमी है। मिनखे की नजर नगाक ट्यूहा के चेहरे पर पड़ी। उसे लगा कि यह आवाज नगाक ट्यूहा की है। मिनखे को अन्य लोगों को छूना पसंद नहीं था, लेकिन यह निश्चित रूप से परेशानी से बाहर नहीं था। एक अजीब व्यक्ति होने के नाते क्या आप क्रोधित नहीं हो सकते? एक लड़की के लिए अच्छा है कि वह एक अजीब व्यक्ति होने के कारण डांटे जाने पर न रोए। वह अचानक उठ खड़ी हुई। मुझे नहीं पता था कि वह क्या करना चाहती है। मुझे डर है कि वह नाराज हो जाएगी। मैं रोने ही वाला था, इसलिए मैंने कक्षा के दरवाजे के बाहर किसी को रोकने के लिए समय निकाला। 1 मिनट रुकें, मिस्टर हाय एक क्षण में यहाँ आएंगे। परिणामस्वरूप कक्षा समाप्त करने से पहले बाहर के लोगों ने एक स्थानांतरण छात्र को धीरे धीरे अपना मुखौटा उतारते हुए देखा। माहौल एक पल के लिए शांत हो गया, लगभग सुन्न हो गया। खाथानवान को यह भी पता नहीं था कि क्या हो रहा था। अभी भी दरवाजे पर खड़ा लोगों को रोक रहा है। वह कैसा है? सभी ने विस्मय से त्रियु मिन्हखे को देखा। उनके विचार सुस्त थे। उसकी आंखें स्पष्ट और सुंदर थीं, मानो सुबह की ओस में तारे प्रतिबिंबित हो रहे हों। सफेद चेहरा, बहुत सुंदर। यह एक ऐसी सुंदरता है जो त्रियुवियन को अभिभूत कर सकती है, यहाँ तक कि खोंगजियाई ट्रैट से भी अधिक सुंदर, शुद्ध और परिपूर्ण। इतना अद्भुत कि अन्य लोग केवल स्तब्ध रह सकते हैं, ध्यान से देख सकते हैं। इसका वर्णन करने के लिए किसी भी शब्द के बारे में सोचने में असमर्थ हैं। भीड़ में नगाक ट्यूहा की ओर देखा और ठंडे स्वर में कहा, यदि आप एक सनकी हैं तो क्या होगा? क्या आप? अध्याय 18 संपादित करें। पिंकी दालान इतना शांत है कि आप हर किसी की सांसें सुन सकते हैं। यहाँ स्कूल में स्थानांतरित होने के बाद से त्रियु मिन्हखे अपने चेहरे पर घाव के कारण हमेशा एक मुखौटा पहनते हैं। यहाँ तक कि खाना खाते समय भी वह एकांत में बैठे रहते हैं, हाँ डांग के साथ जगह। किसी ने नहीं सोचा होगा कि उसका चेहरा इस तरह के एक सितारे से अधिक सुंदर था। हर किसी की जागरूकता में सुंदर आंखों वाले अनगिनत लोग हैं, लेकिन जब वे अपना मुंह खोलते हैं तो पृष्ठ नीचे कुछ लोगों के चेहरे सुंदर होते हैं। सुंदर त्रियु मिन्हखे एक अपवाद कैसे हो सकता है? नगाक त्यूहा हमेशा मानता है कि यदि त्रियु मिन्हखे का चेहरा एक अजीब व्यक्ति नहीं है तो यह बिल्कुल सामान्य है, कुछ भी अजीब नहीं है। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण कारण है। हर बार जब उन्होंने ऐसा कहा तो ट्रियुवियन ने इसका बिल्कुल भी खंडन नहीं किया। कई बार, हर बार ऐसा होने पर उसने बस भौहें चढ़ा लीं और धीरे से नगाक ट्यूहा से कहा, मिन्हखे के बारे में इस तरह बात मत करो। इस कथन को पूरी तरह से दो दिशाओं में समझा जा सकता है। इसे इस तरह समझा जा सकता है कि त्रियु मिन्हखे बहुत सुंदर हैं। आपने इसे गलत कहा। इसे इस तरह भी समझा जा सकता है कि त्रियु मिन्हखे का मूल रूप से एक साधारण चेहरा था, साथ ही वह इसलिए थी। तुम्हारी हीनता की भावना, उससे ऐसी बात मत करो। वह अंदर से असहज महसूस करेगा। यह बहुत स्पष्ट है। कोई भी सामान्य व्यक्ति बात के आधार पर नहीं समझ पाएगा। एनजीएसी टायुहा और भी अधिक है। पिछले वर्ष में एनजीएसी टायुहा ने मूल रूप से सोचा था कि त्रियु मिन्हखे का चेहरा सुंदर था ट्रियुवियन के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए, यह सोचकर कि वह पढ़ाई में अच्छी नहीं है और उसकी कोई विशेषता नहीं है, लेकिन उसकी त्वचा अभी भी मोटी है। अब तक एनजीएसी टायुहा को आखिरकार समझ आ गया कि क्यों थम लेंग हियू हमेशा किसी भी चीज को देखने से इनकार कर देती थी। कोई भी लड़की, बस त्रियु मिन्हखे को थोड़ा और देखो। त्रियु मिन्हखे उसका पीछा क्यों करती है? अधिक से अधिक वह सिर्फ ठंडा चेहरा दिखाती है, घृणा नहीं दिखाती है और उसके और अन्य लड़कियों जैसे लोगों से हजारों मील दूर रहती है। क्यों? जब उसने त्रियु मिन्हखे की उपस्थिति पर चर्चा की
तो त्रियुवुनिन्ह ने उसे पहले अपने मूत्र को देखने के लिए कहा। यह पता चला कि त्रियुवुनिन्ह ने वास्तव में पाठ के चेहरे पर वही बात कही थी, क्योंकि त्रियुमिन्हखे वास्तव में बहुत खास है। वह इतना सुंदर है कि कोई भी उसकी तुलना नहीं कर सकता है। अब वह इतने सारे लोगों के सामने त्रियुमिन्हखे को एक अजीब व्यक्ति कहती है जो कभी नहीं दिखता है। दर्पण में एंगोक टियुहा का चेहरा पीला पड़ गया। एक पल के लिए उसे लगा जैसे वह कोई मजाक कर रही हो। अधिकांश लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय कक्षा के हॉलवे को लोगों से भरा हुआ देखा और उत्साह देखने के लिए वहां आए। कुछ लोग मदद नहीं कर सके, लेकिन चिल्लाएं, क्या यह आपके स्कूल की सौंदर्य रानी है? नाम वास्तविकता से मेल खाता है। सचमुच सुंदर। उनके बगल में खड़े व्यक्ति ने धीरे से उत्तर दिया, ब्यूटी क्वीन नहीं, वर्तमान में वोटों की संख्या रैंकिंग में केवल दूसरे स्थान पर है। अरे, इस तरह तुम दूसरे स्थान पर हो, तो वह व्यक्ति कौन है जो पहले स्थान पर है? यह अद्वितीय महान सुंदरी। भीड़ में किसी ने ट्रियुवियन की ओर इशारा किया। वहां ऐसा लगता है कि यह भी आ रहा है। जिस व्यक्ति ने पूछा कि स्कूल की ब्यूटी क्वीन कौन थी, वह तुरंत चुप हो गया। फिर धीमी आवाज में कहा, यह व्यक्ति। कई लोगों की निगाहें तुरंत त्रियुवियन पर पड़ी। वह भी सुंदर थी, लेकिन वह नाजुक जेड महिला की तरह थी, जो त्रियुमिन्हखे की आश्चर्यजनक सुंदरता के साथ तुलना करने में असमर्थ थी। निश्चित रूप से त्रियुमिन्हखे की सुंदरता के आगे बौनी थी। त्रियुवियन के होंठ और अधिक सफेद हो गए। उसकी अभिव्यक्ति अब बरकरार नहीं रह सकी। वह चाहती थी कि वह नगाक टियुहा को लड़ने के लिए बाहर खींच सके। कोई इतना मूर्ख क्यों होगा? इससे पहले उसने उससे पूछा भी नहीं। उसने बस इसे लापरवाही से किया, और यहाँ तक कि उसे फंसाया भी। ट्रियुवियन के पास अब यहाँ खड़े होने का कोई रास्ता नहीं था। वह घूम गया और लोगों को अपने पीछे धकेल दिया। वह इस जगह को छोड़ना चाहता था, लेकिन कुछ लोग थे जो पूरी कहानी जानते थे। अंततः वे शांत हो गए और नगाक टियुहा को घूरने लगे। नगोक टियुहा, क्या आप हमें इस्तेमाल करने के लिए हथियार के रूप में देखते हैं? बोलने वाला व्यक्ति उन्नत कक्षा का एक पुरुष छात्र था। अभी एनजीएसी टायुहा और ट्रायुवियन के उन्नत वर्ग के कुछ दोस्त अचानक चिल्लाए, अंतर्राष्ट्रीय वर्ग के त्रियुमिन्हखे के पास वास्तव में 2900 से अधिक वोट हैं। क्या यह वोट सही है? हर कोई जानता है कि उसका चेहरा बहुत बदसूरत है। मैंने सोचा था कि यह वास्तव में बदसूरत था, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह इतना सुंदर होगा। कौन जनमत का नेतृत्व कर रहा है? कौन चालाकी कर रहा है? जब मैंने इसे देखा तो मुझे तुरंत समझ में आ गया कि क्या हुआ था। आसपास कुछ दोस्त एनजीएसी टायुहा के बगल में एनजीएसी टायुहा को सभी अलग अलग अर्थों से देखा। कुछ आश्चर्यचकित थे, कुछ व्यंग्यात्मक थे, कुछ मजाक कर रहे थे। यह बहुत डरावना है। ईर्ष्या के कारण ऐसा दृश्य बनाया गया, और परिणाम यह हुआ कि मैंने अपने पैरों पर पत्थर मारा। किसी ने धीमी आवाज में कहा, क्या इसका संबंध स्कूल की ब्यूटी क्वीन से है? क्या एनजीएसी टायुहा उसके बहुत करीब नहीं है? जो लोग यहाँ आए थे, वे सभी दोस्त थे जो अक्सर ट्रायुवियन का अनुसरण करते थे, जैसे नगाक टियुहा और बो सोंग। यदि वे यह कहना चाहते थे कि उनका ट्रायुवियन से कोई लेना देना नहीं है, तो उन्हें इस पर विश्वास नहीं होगा। मैंने देखा कि आग भड़क रही थी, मुझे जलाने के लिए। त्रियुवियन गुस्से में और हांफते हुए, आज वह नगोक टियुहा को स्पष्ट करना चाहती थी, अन्यथा उसे डर था कि यह बात त्रियुवुनिन्ह के कानों तक पहुंच जाएगी। फिर सभी के कानों तक परिवार को पता चल जाएगा। वह ठीक है, उसने जल्दी से कहा। व्यक्ति ने डांटते हुए स्वर में नगाक टियुहा से कहा, गोक टियुहा, आखिरकार आप क्या परेशानी पैदा करना चाहते हैं? क्या यह पर्याप्त नहीं है कि आपने पिछली बार जानबूझकर मेरी एलर्जी को नुकसान पहुंचाया था? अब आप मिन्हखे को निशाना बनाना जारी रखना चाहते हैं? क्या यह एलर्जी कभी हुई है? यह क्या है?
अरे बाप रे! एनजीएसी टायूहा किस प्रकार की उत्कृष्ट कृति है? ईर्ष्या के कारण दो ऐसी खूबसूरत महिलाओं को नुकसान पहुंचाना। जब ट्रियुवियन ने ये शब्द कहे तो पलक झपकते ही किसी ने नहीं सोचा कि इस मामले का अब उससे कोई लेना देना है। नगाक टियूहा ने अविश्वास से ट्रियुवियन की ओर देखा। उसने पहले कैसे ट्रियुवियन की मदद की थी? ट्रियुवियन स्टार को भूल गई थी। क्या आप भी मेरे साथ कुएं में पत्थर डालना चाहते हैं? नगोक टियूहा की बात खत्म होने का इंतजार किए बिना ट्रियुवियन ने उसे रोका। ऐसा इसलिए है क्योंकि आप मिनखे जैसे ही व्यक्ति को पसंद करते हैं, इसलिए आपने ऐसा किया। मेरे पास तुम्हारे जैसा कोई दोस्त नहीं है। बोलने के बाद त्रियुवियन की आंखें लाल हो गईं। उन्होंने निराशा में भीड़ को दूर धकेल दिया और चले गए। मूल रूप से नगाक तियुहा को उम्मीद नहीं थी कि चीजें इस तरह से होंगी। ठंडा पसीना आ गया। बाहर उसका दिमाग खाली था। वह भागना चाहती थी। उसे भागने दो। फोडोंग हाय के आने के लिए एक क्षण रुको। निश्चित रूप से एक तूफान आएगा। सब कुछ के बावजूद खाथान वान ने ऊपर जाकर नगाक टियूहा की वर्दी को कसकर पकड़ लिया और उसे वापस अंतर्राष्ट्रीय वर्ग में खींच लिया। तुम क्या दौड़ रहे हो? क्या तुम देखना नहीं चाहते? यहाँ आओ और देखो। इसके विपरीत मैं देखना चाहता हूँ। देखो कौन सनकी है। नगाक टियूहा रोने ही वाली थी। मैं एक लड़की हूँ। तुम बिना किसी पालन पोषण के एक लड़के हो। मुंह बंद करो। शिक्षा क्या है? क्या तुम खा सकते हो? खाथान वान ने बहुत सी बातों को नजरअंदाज कर दिया और लोगों को कक्षा में खींच लिया। अन्य जूनियर भी आगे बढ़कर बोसुओंग और अन्य लड़कियों को खींचना चाहते थे। बोसुओंग का प्रेमी खुश नहीं था। जाने दो। एनजीएसी टायूहा ने इस मामले में गलत किया। आप किसी और को क्यों पकड़ रहे हैं? दो वर्गों के बीच हमेशा संघर्ष होता है। नाराजगी लंबे समय से बनी हुई है। व्यक्तिगत घृणा आसानी से वर्ग घृणा में बदल सकती है। अचानक उन्नत वर्ग के सभी लोगों ने हस्तक्षेप किया और खाथान वान के कंधे पर हाथ रख दिया। क्या योग्यताएं हैं? क्या आपको हमारी उन्नत कक्षा के लोगों को निर्देश देना होगा? कितना अमीर? बाहर दालान में लोगों का एक समूह धक्का मुक्की कर रहा था। पहले से ही अराजक था और अंततः एक साथ आ गया। वर्तमान स्थिति मधुमक्खी के छत्ते की तरह थी, बेहद अराजक। कोई भी पक्ष झुकने को तैयार नहीं था। अंत में दोनों के लड़के कक्षाओं में झगड़ा हो गया। मिनखे कक्षा के दरवाजे पर खड़ा था। लगातार दूसरों द्वारा धक्का दिए जाने पर उसकी आंखें खुली हुई थी। यह किस दिशा में जा रहा है? बात बस इतनी है कि उसे नगाक टियूहा ने पागल बना दिया था और वह अपना गुस्सा थोड़ा बाहर निकालना चाहती थी। तो यह अचानक दो वर्गों के बीच लड़ाई में क्यों बदल गया? एक जूनियर की गर्दन नीचे झुकी हुई थी और उसकी आखिरी सांसें थम चुकी थी और वह उस पर गरजा, भाभी, अंदर आओ। मिनखे ने स्पष्ट रूप से नहीं सुना। क्या आपने उसे सफाई करने के लिए कहा था? यहाँ तक कि अगर मिनखे अंदर जाना चाहती थी तो भी वह नहीं जा सकी। उसे ऐसा लगा जैसे उसके पास केक की फिलिंग बीच में फंस गई हो। उसका सिर चकरा रहा था। लड़ाई में भागे हुए फोडुओंग हाय के एक जूनियर ने उसे 2 बार लात मारी, जिससे वह घायल हो गई। वह अपना होश खो बैठी। जब उसे आगे की पंक्ति में मेज के कोने में धकेल दिया गया तो वह डर के मारे चिल्ला पड़ी। अचानक किसी ने उसे सहारा दिया और शोर के बीच एक हल्की परिचित गंध आई। पाइन अचानक नाक की नोक में प्रवेश कर जाता है। मुड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। मिनखे को तुरंत पता चल गया कि यह फोडुओंग हाय आ रही है। किसी तरह इस पल में इस गंध ने लोगों को सहजता का एहसास कराया। फिर उसके शरीर को ऊपर उठाते हुए 2 हाथ फिसल गए। हवा और पीछे से एक बड़ी ताकत ने उसे मेज पर पकड़ लिया। धन्यवाद कहने के लिए पीछे मुड़ने का समय नहीं होने पर
उसने देखा कि एक पुरुष मित्र उसे छूने ही वाला था। मिनखे ने समय निकालकर उसके पैरों को मोड़ लिया। वह घबराहट में मेज पर चढ़ गया। यह पुरुष मित्र दुर्भाग्य से मेज के किनारे से टकरा गया। इससे भी अधिक दुर्भाग्य यह था कि मिनखे मजबूती से खड़ा नहीं हो सका और मेज से गिर गया। लेकिन वह जमीन पर नहीं गिरी, बल्कि फो डुओंग हाय की छाती में गिर गई। सूखी पाइन की गंध उसके चेहरे पर आ गई और उसने फो डुओंग हाय के गुस्से वाले चेहरे और लाल कानों की एक झलक देखी। फो डुओंग हाय ने उसे गले लगाया और मजबूती से खड़ा रहा। तुम ठीक हो? फो डुओंग हाय चिंतित हो गया और उसने देखने के लिए अपना सिर नीचे कर लिया। फिर तुरंत उसका पूरा शरीर अकड़ गया। यह पहली बार था जब फो डुओंग हाय ने त्रियु मिन्हखे का चेहरा देखा। सुबह सुबह धुंध अभी तक साफ नहीं हुई थी। उसकी सफेद खिड़की से रोशनी का एक पीला प्रभामंडल चमक रहा था और सुंदर चेहरा। फो डुओंग हाय की आंखें अपने आप को नियंत्रित नहीं कर सकीं जब उसने नीचे उसके चिकने माथे, उसकी सुंदर आंखों को देखा और उसके रसीले गुलाबी होंठों पर गिर गईं। कक्षा के दरवाजे के सामने दालान में बहुत शोर था, लेकिन यह जगह किसी पेंटिंग की तरह शांत थी। फो डुओंग हाय अभी अभी अंदर आया था, इसलिए उसके माथे से पसीना अभी भी बह रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि यह इस समय रुक गया है। जीवन में पहली बार उसका गला अचानक धड़क रहा था। उसकी सोच इतनी धीमी थी। उसने अपनी बाहरी संवेदी प्रणाली खो दी थी। उसका दिमाग पूरी तरह से खाली था। उसके कान पर लाल धब्बा धीरे धीरे उसके चेहरे की ओर रेंग रहा था। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा है, लेकिन तुम नहीं धड़क रहे हो। उसे क्या महसूस हुआ? उसने त्रियु मिन्हखे को एक बेवकूफ की तरह हैरानी से देखा, जिसने जीवन में कभी कुछ अनुभव नहीं किया था। धन्यवाद देना। मिन्हखे दृढ़ता से खड़ी थी, अपनी चूड़ियों को अपने कान के पीछे छिपाकर। जैसे ही वह फो डुओंग हाय को देखना चाहती थी, उसने अचानक देखा कि पलक झपकते ही उसके गमले में लगे पौधे में 10 और अंकुर उग आए थे। क्या चल रहा है? क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि उसने फो डुओंग हाय को गले लगाया था? इससे पहले मिन्हखे ने कभी भी फो डुओंग हाय को गले लगाने की कोशिश नहीं की थी। हालांकि सिस्टम ने हमेशा कहा था कि त्वचा का संपर्क भाग्य को बहुत तेजी से बढ़ाने में मदद करेगा, जैसे कि वाईफाई पकड़ना। आप राउटर के जितना करीब होंगे, सिग्नल थोड़ा बेहतर होगा। लेकिन अतीत में मिन्हखे को लगता था कि खुद उन चीजों को करना थोड़ा अजीब था। इस कदम से फोथी के राजकुमार को घृणा होगी यदि उसने जानबूझकर उसके साथ अंतरंग संपर्क किया था, तो शायद वह उसे फेरिस व्हील पर ले जाएगा। उसे फेंक दो वहां नीचे। लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा संयोग होगा। मिन्हखे को इस बात का बेहद पछतावा है। वह वास्तव में यह जानकर उसे जाने नहीं देना चाहती थी। जीवन भर का अवसर खड़े होने में असमर्थ होने का नाटक करते हुए उसे टेडी बियर की तरह गले लगाना जारी रखा। फो डुओंग हाय फिर से सीधे खड़ा हो गया। मिन्हखे ने उसकी कलाई पकड़ ली। मिन्हखे ने मौके का फायदा उठाया। जियान ने उसकी ओर देखने के लिए अपना सिर उठाया। यह खत्म हो गया, यंग मास्टर। एक लड़ाई हुई थी। फो डुओंग हाय ने बेवकूफी से सोचा। बेशक वह जानता था कि यह एक लड़ाई थी, लेकिन अरे, उसका मुंह इतना छोटा था, उसके होंठ इतने मोटे थे, उसकी नाक इतनी घमंडी थी, त्वचा इतनी सफेद और पारदर्शी कैसे हो सकती है? ऐसा कैसे हो सकता है? सुंदर, रुको, लड़ रहे हो? इसका आपसे क्या लेना देना? कहाँ है लड़ाई? फो डुओंग हाय ने अपना सिर नीचे करना जारी रखा और मूर्खतापूर्ण तरीके से पूछा। मिन्हखे को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसका मस्तिष्क मूर्खता की हद तक पानी में डूबा हुआ था। वह झिझक रही थी कि उसे 2 बार थप्पड़ मारे या नहीं। वह चिल्लाई, बाहर लड़ाई हो रही है, कृपया इसे रोकें। बाहर ठीक है, बाहर लड़ाई हो रही है, लानत है। फो डुओंग हाय को अचानक संयम आया। उसने मिन्हखे को लड़ाई की सीमा से बाहर दूसरी पंक्ति में खींच लिया।
और पहली पंक्ति में मेज पर कदम रखा। उसके अलावा फो डुओंग हाय के हिजहोक की तरह लाल बाल बेहद आकर्षक थे। कार्रवाई लैंग को पता नहीं था कि कौन चिल्लाया। लड़ाई में भाग लेने वाले उन्नत वर्ग के लोग अचानक डर गए। उन्होंने देखा कि यह फो डुओंग हाय था, इसलिए वे सभी को भागते हुए देखकर तुरंत भाग गए। अब कोई हलचल नहीं। अधिक कीटनाशक की तरह एक बार छिड़काव करने पर कॉकरोच बिखर गए। जैसे ही वह शिक्षण भवन में दाखिल हुआ, उसने किसी को अजीब व्यक्ति का मजाक उड़ाते हुए सुना। वहां एक महिला की आवाज थी, वहां एक पुरुष की आवाज भी थी। उसने अपनी लंबाई पर भरोसा किया और तुरंत अपने प्रेमी बो सुओंग की गर्दन पकड़ ली जो मजाक कर रहा था, फिर उसे गले लगा लिया। मिनखे खिड़की के पास झुक गया। उसकी आंखें खुली हुई थी। उसने सोचा कि वह दूसरे व्यक्ति को शिक्षक के कमरे में खींचना चाहता है। एक सेकंड बाद उसने मिनखे को मुक्का मार दिया। मैंने तुमसे लड़ाई रोकने के लिए कहा था, लेकिन मैंने तुम्हें लड़ाई में शामिल होने के लिए नहीं कहा था। चारों ओर सब कुछ और भी अधिक अस्त व्यस्त था। कोई होमरूम शिक्षक को बुलाने गया। खाथान वान ने जोर से सांस ली और सीधे मिनखे के चेहरे की ओर देखने की हिम्मत न करते हुए, शर्माते हुए और फुसफुसाते हुए कक्षा में वापस चला गया। चिंता मत करो, कोई भी हरा नहीं सकता श्रीमान। नमस्ते। मिनखे, क्यों? क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि वह लड़ने में विशेष रूप से अच्छा है? इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उसे देखते ही हर कोई भाग गया। खाथान वान ने गर्व से अपना सीना फुलाया और कहा, नहीं, क्या आप फोथी के वकील को नहीं जानते हैं? इसे फोथीज पिज्जा हट कहा जाता है। यह केवल जीतता है, कभी हारता नहीं। जो कोई भी श्री हाय के साथ लड़ता है, वह केवल पीटे जाने की हिम्मत करता है, वापस लड़ने की हिम्मत नहीं करता है। एक बार जब वे वापस लड़ते हैं, अगर वे लाल बालों की एक लट को छूते हैं, तो फोथी का पिज्जा हट तुरंत दूसरे व्यक्ति को दिवालिया बना देगा। मिनखे, यह वास्तव में बहुत अहंकारी है। लेखक को कुछ कहना है। डोंग हाय, मैं कौन हूँ? यह कहाँ है? मेरी पत्नी सचमुच भगवान है, इसलिए लड़ाई झगड़े से मेरा कोई लेना देना नहीं है। मिनखे, मैं समझता हूँ। यही कारण है कि राजकुमार ने लड़ने के बाद अपने बालों को लाल रंग में रंगा। उसने गिना कि मुआवजे के रूप में सैकड़ों हजारों इकट्ठा करने के लिए उसने कितने लाल बाल खो दिए। अध्याय 19 संपादित करें। पिंकी, सुबह सुबह इतनी बड़ी घटना घटी। किसी भी कक्षा ने झंडे को सलामी देने में भाग नहीं लिया। होमरूम शिक्षक इतने गुस्से में थे कि उनकी लार हर जगह उड़ गई, जैसा कि अपेक्षित था। फो डुओंग हाय और उनके जूनियर, साथ ही उन्नत वर्ग के लगभग 10 लोगों को कार्यालय में जाने के लिए मजबूर किया गया था। कार्यालय शिक्षण भवन के दाहिने छोर पर था। दूर से कोई भी होमरूम शिक्षक की गुर्राहट सुन सकता था। आप लोग बिल्कुल अकेले हैं। एक उन्नत वर्ग और एक राष्ट्रीय वर्ग। असल में मुझे नहीं पता था और मुझे लगा कि हम एक ही कक्षा में हैं। आप लोग हाई स्कूल के छात्र हैं। मुझे नहीं पता था, लेकिन मैंने सोचा कि आप उन लोगों का एक समूह थे जो पेट भर चर्बी खाते थे। आप लोग फो डुओंग हाय का अध्ययन क्या कर रहे हैं? लोगों के परिवार चेकर्स खेलने के लिए हवाई जहाज का उपयोग कर सकते हैं। यदि आप पढ़ाई नहीं करते हैं, तो आप केवल घर जा सकते हैं और मुर्गियां पाल सकते हैं। लोग कक्षा में सो सकते हैं, लेकिन शिक्षक उन्हें नियंत्रित करने की हिम्मत नहीं करते हैं। और जिन लोगों के शिक्षक उनकी उपेक्षा करते हैं, वे बड़े होने पर केवल सहायक के रूप में काम कर पाएंगे। होमरूम शिक्षक एक बूढ़ा यिन यांग आदमी है के बारे में बात कर रहे हैं। चाकू पकड़ना और तलवार छिपाना। पहले फो डुओंग हाय ने परवाह नहीं की। बाएं कान में जा रहा था और दाहिने कान से बाहर, लेकिन आज मुझे लगता है कि ये शब्द बहुत जोर से दहाड़ रहे हैं। छोटा मुखौटा अंदर है। अगर कक्षा यह सुनती है तो क्या हमें ऐसा करना चाहिए? फो डुओंग हाय ने जम्हाई ली। एक बार होमरूम शिक्षक की ओर देखा।
क्या आप थोड़ा धीरे से बोल सकते हैं? यदि अगले वर्ष के शिक्षण भवन में निवेश अचानक गायब हो जाता है, तो अब हमें क्या करना चाहिए? होमरूम शिक्षक की आवाज तुरंत धीमी हो गई, लेकिन कक्षा में मिनखे ने सुबह की स्व अध्ययन कक्षा में एक किताब का इस्तेमाल किया, अपना सिर ढक लिया, लेकिन पीछे मुड़ने से खुद को नहीं रोक सकी और भयभीत होकर खाथान वान से पूछा, उनके परिवार के पास इतना पैसा है कि वे शतरंज खेलने के लिए दर्जनों विमान खरीद सकते हैं? नर और मादा लीड और एक पर उसके जैसे कुछ ही सहायक पात्र हैं, और अन्य सभी पात्रों का केवल संक्षेप में वर्णन किया गया है। वह केवल यह जानती थी कि फोथी के पास पैसा था, लेकिन उसने नहीं सोचा था कि उसके पास इतना पैसा है। ठीक है, मिनखे बेहद खूबसूरत, और उसके इतने करीब होने के कारण खाथान वान की सांसें थोड़ी घुट रही थी। उसे किसी तरह महसूस हुआ कि उसके चारों ओर की हवा मीठी और नरम हो गई है। क्या यही लड़कियों का आकर्षण है? लड़कों के पसीने की गंध से बिल्कुल अलग। उसने पहले ट्रांसफर छात्रा को इतना सुंदर क्यों नहीं देखा? वास्तव में, इससे पहले उसने मूल रूप से ट्रांसफर छात्रा को करीब से नहीं देखा था। नकाब ने उसके चेहरे को ढक दिया था। केवल उसका माथा और आंखें दिख रही हैं। खूबसूरत आंखों वाली कई लड़कियां होती हैं, इसलिए खाथान वान ज्यादा ध्यान नहीं देती। खाथान वान को वास्तव में पछतावा होता है। अगर उसे पता होता कि स्थानांतरण छात्र इतना सुंदर था, जब उसे पहले दिन धमकाया गया था, मिस्टर हाय, आप उसकी रक्षा के लिए खड़े हुए, तो मिस्टर हाय की स्थिति के बारे में क्या? उन्होंने पूछा। मिनखे ने बताया, पिछले साल स्कूल स्थानांतरित करने से पहले मेरा चेहरा घायल हो गया था। अब यह ठीक है, इसलिए मुझे अब इसे पहनने की जरूरत नहीं है। वही पहले कुछ भी मधुर और सुरीला नहीं था, लेकिन उसके सुंदर चेहरे के साथ उसने महसूस किया कि वह एक कोकिला की तरह धीरे से बोल रही थी। यह अच्छा है, यह बेकार नहीं है। स्वर्ग, एगो, भाई हाय ने इसका फायदा उठाया है। कार्यालय से लौटते हुए फोडोंग हाय ने तुरंत खाथान वान को अपना सिर उठाकर त्रियु मिनखे से बात करते हुए देखा। उसका चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे वह केवल उसे ही नहीं, बल्कि लड़कों को भी चाट रहा हो। सतह पर कक्षा की लड़कियां बड़े करीने से किताबें पढ़ रही थी, लेकिन वास्तव में वे ट्रियु मिन्हे फोडोंग हाय को देखने के लिए अपना सिर झुकाए बिना नहीं रह सकीं। उन्हें केवल यह महसूस हुआ कि हर कोई उसकी दीवार के कोने को खोलना चाहता था। सचमुच खतरा हर तरफ है। वह स्तब्ध था। बाहर तेजी से आगे बढ़ा, दोनों हाथों से खाथान वान का कॉलर उठाया, फिर खाथान वान के पूरे शरीर को उठाया और उसे त्रियु मिनखे से सबसे दूर की स्थिति में खींच लिया। फिर बीच में जाकर कहें, क्या आप नियमों का पालन कर रहे हैं या नहीं? आपने स्व अध्ययन के बारे में क्या कहा जो इस प्रकार निकला? बोलने के बाद उसने कक्षा के चारों ओर नजर डाली। कई जूनियरों ने त्रियु मिनखे को देखा और तुरंत अपनी आंखें हटा ली। अपने दिल में गर्व महसूस किया। कहा, जो व्यक्ति अनुशासन का पालन नहीं करता है, वह सबसे महत्वपूर्ण है कि आप कर सकते हैं या नहीं। फोडोंग हाय अपनी सीट पर बैठ गया। बैठने के बाद उसे अपने ठीक बगल में बैठे त्रियु मिनखे के बारे में पता चला। तापमान उसके चेहरे पर धीरे धीरे वृद्धि हुई। धन्यवाद। मिनखे ने अपने सिर को ढकने के लिए एक किताब का इस्तेमाल किया, अपने सिर को दाहिनी ओर झुकाया और कहा, क्या होमरूम शिक्षक ने तुम्हें दंडित किया? जैसे ही त्रियु मिनखे पास आया, फोडोंग हाय का पूरा शरीर तुरंत तनावग्रस्त हो गया, यहाँ तक कि एक से भी अधिक कठोर पत्थर की मूर्ति। लंबा लाल बालों वाला आदमी। उसने उसकी ओर देखने की हिम्मत नहीं की। उसका सिर थोड़ा झुका हुआ था और अस्वाभाविक रूप से कहा, और क्या सजा दी जा सकती है? बस साफ करो, शौचालय साफ करो, आप फिर से भाग्यशाली हो सकते हैं। मिनखे ने तुरंत कहा, मिस फो, मैं आपकी मदद करूंगा।
फोडोंग हाय को नहीं पता था कि वह एक कोने में मजबूर खरगोश की तरह क्यों थी और उसके कान लाल हो गए थे। दीवार के सामने छिप गया। कोई जरूरत नहीं। मिनखे को नहीं पता था कि वह सुन सकता है या नहीं, इसलिए वह थोड़ा करीब आया। मंच पर शिक्षक को देखने के लिए अपना सिर उठाया, फिर अपनी आवाज कम की और कहा, दीप्ति गायब है, कृपया सफाई करें, बाथरूम को मेरे लिए छोड़ दो। यह कुछ ज्यादा ही है। फोडोंग हाय को ऐसा लगा जैसे वह जानबूझकर उसे चिढ़ा रही थी। इतना सुंदर चेहरा दिखाने के बाद भी उसने उससे बात करने के लिए उसी तरह धीमी आवाज का इस्तेमाल किया। उसकी कोहनी पर ठंडी सांसें चल रही हैं। इसके अलावा बाथरूम की सफाई करना मुश्किल नहीं है, भले ही आप अपने जूनियर्स को ऐसा करने न दें, लेकिन ऐसा नहीं है कि वह आपके साथ चिपकी रहना चाहती है। पुरुषों का शौचालय। फोडोंग हाय ने मेज खींची। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने मेज को घूरने पर ध्यान केंद्रित किया। धारा प्रवाह बोलने की बहुत कोशिश की। आप अंदर आकर सफाई नहीं कर सकते। मिनखे को निराश होकर कहना पड़ा, ओह, आप किस बारे में हकला रहे हैं? मिनखे को अचानक संदेह हुआ और उसने फोडोंग हाय की ओर देखा। फोडोंग हाय आधे से अधिक दिन से अपने दिल में मानसिक रूप से तैयारी कर रहा था। अब जब लोग थोड़ा करीब आते हैं तो वे तुरंत घबरा जाते हैं। भविष्य में कुछ करें, क्या वे और अधिक भयभीत नहीं होंगे? उसने चुपचाप एक गहरी सांस ली, शांति से त्रियु मिनखे को देखने की कोशिश की। लेकिन यह सिर्फ एक सुंदर दिखने वाला है। आप भी बहुत सुंदर हैं। ठीक है। परिणामस्वरूप इसे देखकर आप शर्मा गए। लानत है। फिर भी घबरा गए। तो आप कैसे हैं? फोडोंग हाय ने किताब बंद की और तुरंत उसे टोक दिया। वे लोग क्या कर रहे हैं? फोडोंग हाय का मतलब उन्नत वर्ग के लोगों का समूह था। खे ने कंधे उचकाए और समझाया, लाइक उन्नत कक्षा के गोक ट्यूहा को मुझसे कुछ व्यक्तिगत शिकायतें थी, लेकिन अब यह ठीक है, इसे सुलझा लिया गया है। नगाक ट्यूहा कौन है? फोडोंग हाय ने कभी नहीं सुना। वास्तव में हाई स्कूल के 3 साल बाद वह अपने सभी सहपाठियों के नाम भी याद नहीं कर पाता था। अन्य वर्गों के लोगों की तो बात ही छोड़ दे। अब तक त्रियु मिनखे पहली महिला मित्र है जिसका नाम उसे याद है, भले ही आप इसके बारे में टुकड़ों में सोचें। आप नहीं करेंगे इसके बारे में सोचने के लिए आओ। त्रियु मिनखे ने कहा कि व्यक्तिगत शिकायतें ट्राम ले नगियों को एक साथ आगे बढ़ाने के बारे में थी। यह लाल आंखों वाली प्रेम प्रतिद्वंद्वी बैठक थी। मुझे लगा कि यह लड़कियों के बीच एक छोटा सा संघर्ष था। फोडोंग हाय ने यह सोचकर भौहें चढ़ा दी कि क्या उसे एनजीएसी टायुहा को हराने के लिए किसी को ढूंढना चाहिए ताकि वह जाग सके या नहीं। किसी और की पीठ पीछे चाले खेलते हुए, फुसफुसाते हुए, उसके बगल में एक किताब पढ़ रहा एक जूनियर मिनखे को देखने से खुद को नहीं रोक सका। फोडोंग हाय ने उसे घूर कर देखा। फोडोंग हाय मैं वास्तव में मिन को जाने देना चाहता था। उसने नकाब पहन लिया। अब बहुत सारे लोग उसे घूर रहे थे। वह बहुत दुखी था, लेकिन फिर कौन लड़की चेहरे पर सुंदर नहीं दिखना चाहेगी? वह ठीक हो गई थी। वह निश्चित रूप से बहुत खुश थी। इसलिए फोडोंग हाय ने फिर से इस विचार को निगल लिया। उसने मिनखे के पीछे स्कूल बैग को देखा। वह अभी भी वही पुराना था। वह मदद नहीं कर सका, लेकिन उसने पूछा, स्कूल बैग, क्या तुम्हें यह पसंद नहीं है? मिनखे को अचानक एहसास हुआ कि वह पिछले शुक्रवार को उसे दिए गए नए स्कूल बैग के बारे में बात कर रहा था। उसने अपनी आंखें घुमाईं और मुस्कुराया, फिर धीमी आवाज में कहा, मुझे यह पसंद है, लेकिन मैं इसका उपयोग करूंगा। इसे इस्तेमाल करने से पहले मुझे इसे धोना होगा। मुझे लगता है कि मैं इसे कल पहन सकता हूँ। ठीक है। फोडोंग हाय उत्साहित थी, लेकिन एक पात छोड़ दिया। साही की तरह उसके घमंडी छोटे बाल अधिक सौम्य लग रहे थे। यह आप पर निर्भर है। आखिरकार यह आपकी चीज है। मिनखे एक पल के लिए झिझके, फिर से कहा,
कहा, लेकिन यह सब व्यर्थ है। एक, भले ही मैं आपके लिए 3 साल तक केक बनाऊं, फिर भी यह आपके द्वारा मुझे दी गई वस्तुओं के लिए पर्याप्त नहीं होगा। युवा मास्टर, जब मैं पैसा कमाऊंगा तो मैं इसे आपको वापस कर दूंगा। एक, कोई सफलता नहीं, कोई लाभ नहीं, कोई नहीं, मैं अपने काम के लिए पुरस्कार प्राप्त करने की हिम्मत नहीं करता। फो डोंग हाय ने मन ही मन सोचा, फिर 3 साल तक केक क्यों नहीं बनाते? 3 साल के बाद क्या आपको खुजली होगी और आप अन्य लोगों को पसंद करना चाहेंगे? फो डोंग हाय ने शोर मचाते हुए किताब के पन्ने पलटे, अपनी भौहें ऊपर उठाईं और अप्रसन्नता से कहा, अब से 3 साल बाद आप क्या करना चाहते हैं? विदेश जाना या चांद पर जाए? एक पल के लिए रुकें। फो डोंग हाय ने अपने दिल में सारी हिम्मत जुटाई, लेकिन अपने चेहरे पर उसने दिखावा किया कि कुछ भी नहीं हुआ। बस लापरवाही से कहा, यदि आप मुझसे और आपसे एक साथ विदेश जाने के लिए कहें, तो यह ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं इस पर विचार नहीं कर सकता। मिन्हखे, हुआ एक आवाज। यह क्या है? फो डोंग हाय ने उसकी मूर्खतापूर्ण उपस्थिति को देखा और उसका चेहरा बदसूरत हो गया। कभी कभी उसे यह भी संदेह होता था कि क्या त्रियु मिन्हखे उसे पसंद करता है या नहीं। यदि हाँ, तो उसे यंग मास्टर क्यों नहीं कहा जाता विनम्रतापूर्वक? उसने भविष्य के बारे में भी नहीं सोचा। या क्या वह बस अस्थायी रूप से दिलचस्पी ले रहा था और उसके साथ खिलवाड़ कर रहा था? फो डोंग हाय की मनोदशा एक केबल कार की तरह थी जो नीचे गिर रही थी। युवा मास्टर, आपका क्या मतलब है? मिन्हखे ने देखा कि वह बहुत खुश नहीं लग रहा था, इसलिए उसने एक प्रश्न पूछा, आप मुझे डिप्टी यंग मास्टर क्यों कहते हैं? फो डोंग हाय ने शिकायत की। उसे सीधे उसके नाम से बुलाना उसे संबोधित करने के इस तरीके से भी कम ठंडा है। हर बार वह उसे फो यंग मास्टर कहकर बुलाती है, ऐसा लगता है जैसे वह उसका मास्टर है। यह द्वारा मिन्हखे ने सोचा कि उनका मतलब यह था कि ऐसे युद्ध के माध्यम से उनका रिश्ता नफरत और नफरत के रिश्ते से बड़े भाई और कनिष्ठ के रिश्ते में बदल गया था। आज, अच्छा या बुरा, आखिरकार उसने उसकी रक्षा की है, इसलिए बेहतर या बदतर के लिए उसे हर किसी की तरह होना चाहिए और उसे एक मालिक के रूप में स्वीकार करना चाहिए, है ना? मिन्हखे ने तुरंत उसकी बात मानी। मिस्टर हाय, हाय, मिस्टर हाय? खाथान वान के मुंह से इस तरह फो डोंग हाय ने केवल अनुपस्थित भाव से सुना, यहाँ तक कि सामान्य भी महसूस किया, लेकिन अचानक एक छोटे से मुखौटे के मुंह से सुनकर उसका दिल अचानक धड़क गया, उसका चेहरा लाल हो गया। बहुत प्यारा मेरा मूड फो डुओंग हाय रसातल में था जब उसे अचानक आराम मिला और वह बेहतर हो गया। उसने अपना चेहरा ढकने के लिए एक किताब का इस्तेमाल किया, अपने होठों को मोड़ा और मुस्कुराया। अध्याय 20 संपादित करें। पिंकी एक दिन से भी कम समय में यह कहानी फैल गई कि अंतर्राष्ट्रीय कक्षा में एक बहुत ही सुंदर लड़की थी। मुझे नहीं पता कि आज सुबह कक्षा के दरवाजे पर खड़ी त्रियु मिन्हखे की तस्वीर किसने चुपचाप ले ली। स्कूल की सौंदर्य प्रतियोगिता में मास्क पहने प्रोफाइल फोटो को प्रतिस्थापित करते हुए सभी प्रशंसक देखने के लिए मंच पर गए। कई लोगों को तुरंत संदेह हुआ, यह फोटो एक स्टार है? मैं स्कूल में इस महान सुंदरी से कभी कैसे नहीं मिला? ऐसे समझदार लोग भी हैं जो विश्लेषण कर सकते हैं। अपने पीछे देखो, कमरे का दरवाजा पूरी तरह से से विकृत है। यह बहुत सुंदर है। किसी भी सामान्य व्यक्ति के चेहरे की विशेषताएं इतनी आदर्श नहीं हैं। इस तरह आपको अभी भी किताबें पढ़ने की आवश्यकता क्यों है? जाओ स्टार बन जाओ। यह सही है। अगर वह वास्तव में ऐसा दिखता तो वह हमारे स्कूल में, यहाँ तक कि अन्य स्कूलों में भी प्रसिद्ध होता। यह अभी कैसे विस्फोट हो सकता है? ऐसे अनगिनत शब्द हैं जिन्होंने इसे कभी नहीं देखा, वे अब भी संशय में रहते हैं।
जहां तक उन लोगों की बात है जो सुबह मिन्ह खे से मिले, जब वे मंच पर गए तो उन्होंने तुरंत कहा, आह आह है, सचमुच बहुत सुंदर। लेकिन फिर भी त्रियु मिन्ह के वोटिंग पेज पर वोटों की संख्या को नियंत्रित नहीं किया जा सका। यह रॉकेट की तरह आसमान छू गई। पिछले 2,900 वोट 3,100 से अधिक वोटों में बदल गए। स्कूल की लोकप्रियता आज भी खत्म नहीं हुई है। 3 शब्द त्रियु मिन्ह ने शीघ्र ही त्रियु वियन को पीछे छोड़ दिया। नगाक तियुहा ने अपना चेहरा मेज पर रख दिया। ऐसा महसूस हो रहा था कि उसे नग्न किया जा रहा है और सार्वजनिक रूप से मार डाला जा रहा है। उसने पूरे दिन इसे देखने की हिम्मत नहीं की। शिक्षिका ने जो कहा उसे सुनने के लिए। इसके विपरीत उन्नत कक्षा में कोई भी जानबूझकर उसका मजाक उड़ाने के लिए उसके सामने नहीं आया। केवल कुछ ही लड़कियां थीं जो चुपचाप चर्चा कर रही थी। लेकिन नगाक तियुहा अभी भी बेहद संवेदनशील थी। अन्य लोगों ने जो भी कहा, उसे ऐसा लगा जैसे वे चर्चा कर रहे थे कि आज सुबह क्या हुआ। ऐसा महसूस हो रहा था कि वे उसका मजाक उड़ा रहे थे। उसके कुछ सामान्य सहपाठी उसके सबसे करीब थे। उसकी बाह थपथपाते हुए उसे सांत्वना दे, नहीं क्यों, यह कुछ दिनों में बीत जाएगा, यह कोई बड़ी बात नहीं है। अधिक से अधिक आप बस उससे थोड़ी ईर्ष्या महसूस करते हैं। हर किसी के पास छोटी लड़की के विचार होते हैं और वे उन्हें समझ सकते हैं। नगाक तियुहा ने सांत्वना देने वाले शब्द सुने। जोर से रोने ही वाली थी। उसने अपनी बाहों से सिर उठाया, आप ऐसा कहते हैं, लेकिन आप मुझे दोष क्यों देते हैं? त्रियु मिन्ह पूरे दिन मुखौटा पहनता है। कौन जानता था कि वह बड़ा होकर इतना सुंदर बनेगा? यदि आप उसे दोष देना चाहते हैं तो गलतफहमी पैदा करने के लिए उसे दोषी ठहराएं। जो 2 लड़कियां पीछे अपना होमवर्क कर रही थी, उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा और दोनों को लगा कि इस समय नगाक तियुहा वास्तव में बेशर्म और यहाँ तक कि आक्रामक भी थी। लेकिन हर कक्षा की महिलाओं के लिए यह आसान नहीं होता। छेड़ो सबसे खूबसूरत त्रियु वियन को छोड़कर कोई भी यह तर्क नहीं दे सकता कि नगाक तियुहा उस समूह का केंद्रीय चरित्र है। आप जैसे अन्य लोगों को नगाक तियुहा को चिढ़ाने की जरूरत नहीं है। हाँ, उसने अपना सिर दबा लिया और अपना होमवर्क करती रही, मानो कुछ भी नहीं सुना। उसके दिल में म्यूनियन ने भी महसूस किया कि जब उसने ये शब्द कहे तो नगोक तियुहा का चेहरा थोड़ा मोटा था, लेकिन उसने ऐसा नहीं कहा और उसे दिलासा देती रही। हाँ, मेरे होने के बदले में मैं यह भी बताऊंगा कि घायल होने के बाद उनका चेहरा इतना बदसूरत हो गया था कि लोगों से मिलने की उनकी हिम्मत नहीं हुई। नगाक तियुहा ने अपने आंसू पोंछे। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं कोई मजाक कर रहा हूँ। कोई बात नहीं, म्यूनियन ने धैर्यपूर्वक उसे सांत्वना देना जारी रखा। इस समय नगाक तियुहा का मूड थोड़ा बेहतर था। वह समस्या के बारे में शांति से सोचने में सक्षम थी क्योंकि वह उससे दूर पहली पंक्ति में बैठी त्रियु वियन को देख रही थी। दूर उसने अपनी आवाज धीमी की और म्यूनियन से कहा, लेकिन मैंने यह नहीं सोचा था कि ट्रायु वियन को हमारे द्वारा हमेशा अंधेरे में रखा गया था। लेकिन एक महत्वपूर्ण क्षण में उसने मेरे साथ कुएं में पत्थर फेंके। वह ऐसा नहीं करता है, मुझे बिल्कुल दोस्त समझो, बेड़ा। हाँ, म्यूनियन को नहीं पता था कि इस वाक्य को जारी रखना चाहिए या नहीं। नगाक तियुहा और ट्रियु वियन की दोस्ती में दरार आ गई थी। अगर वह बोलना जारी रखती है तो यह माना जाएगा कि उसने समय रहते ही ट्रियु वियन को नाराज कर दिया है। ट्रियु वियन के करीबी दोस्त बो सोंग ने अभी अभी अपने प्रेमी को दवा लगाना समाप्त किया था। पीछे की गली से आ रहा था। संयोग से यह वाक्य सुना, तुरंत पानी का एक गिलास उठाया और उसे नगाक तियुहा की मेज पर रख दिया। एक तियुहा, क्या आप अभी भी कुछ चेहरा बचाना चाहते हैं? यह आपकी प्लास्टिक दोस्ती थी जिसके कारण सबसे पहले वियन वियन को एलर्जी हुई। मैंने पूछा कि वियन वियन पिछले कुछ दिनों से आपसे बात क्यों नहीं करना चाहती थी, तो पता चला कि ऐसा इस घटना के कारण था।
यदि आज तुम शर्मिंदा न होते, अपना सारा चेहरा खोकर वियन वियन को पानी में खींचना नहीं चाहते, तो वियन वियन अभी भी आपके लिए इसे छिपाने के लिए पर्याप्त दयालु होता। मुझे उससे प्यार करना होगा, वह एक प्रिय मित्र है। आप उसे और क्या बनाना चाहते हैं? क्या ट्रायू वियन के साथ कोई समस्या नहीं है? एनजीएसी टायुहा ने निर्णायक रूप से उजागर किया। हर बार जब मैं त्रियु मिन्हखे के बारे में बुरी बातें कहता हूँ, तो क्या वह चुपचाप इसे स्वीकार नहीं करता है? बो सोंग ने गुस्से में कहा, क्या तुम यहाँ रुकने की हिम्मत नहीं करते? खून थूकते हुए, हर बार जब तुमने ऐसा कहा तो वियन वियन ने तुम्हें नहीं रोका। हर बार उन्होंने कहा कि बकवास मत करो। एनजीएसी टायुहा ने फिर कुछ नहीं कहा। वह इतनी घबरा गई थी कि उसे पसीना आ रहा था। वह लगभग कसम खाना चाहती थी। क्या बकवास मत कहो और ऐसा मत कहो का मतलब एक ही है। दोनों लोगों की बहस की आवाज तेज और तेज हो गई। कक्षा में कई लोग देखने लगे। आज सुबह एनजीएसी टायुहा ने अकेले ही दोनों कक्षाओं के बीच संघर्ष का कारण बना दिया। पीछे बैठे लड़कों के एक समूह ने अभी तक नहीं सुना था कुछ भी। मैं मामले को निपटाने के लिए उसे कहाँ पा सकता हूँ? फिर भी वह अभी भी यहाँ रुकने और जोर जोर से रोने की हिम्मत कर रहा है। एक पुरुष मित्र यह कहने से खुद को नहीं रोक सका, इसमें उपद्रव किस बात का है? क्या हम बाहर जाकर बहस कर सकते हैं? यह देखकर म्यूनियन ने भी नगाक ट्यूहा के कपड़े खींचे और धीमी आवाज में कहा, ठीक है, ठीक है, त्रियु वियन को पानी में मत खींचो, वह सुंदर है। कक्षा के लड़कों को निश्चित रूप से लगता है कि वह अधिक काम कर रहा है। मुझे पता था, चाहे कुछ भी हो जाए, आप सभी लोग ट्रायू वियन के पक्ष में होंगे। नगाक ट्यूहा का दिल ठंडा हो गया था। उसने बो सोंग की ओर तेजी से देखा। आखिरकार, क्या आप मेरे दोस्त हैं या त्रियु वियन के दोस्त हैं? बो सोंग ने उसे ठंडी नजर से देखा और फिर जाने के लिए मुड़ी। नगाक ट्यूहा ने असहाय महसूस करते हुए अपना बट कुर्सी पर रख दिया। चाहे उसने कुछ भी कहा हो या समझाया हो, कक्षा में सभी लोग, आसपास के सभी दोस्त ट्रायू वियन के पक्ष में हैं। ट्रियू वियन अपना होमवर्क करने के लिए अपनी जगह पर बैठी थी, लेकिन उसने आधे दिन तक बिना यह जाने कि उसने स्क्रैच पेपर पर क्या लिखा था, लिखती रही। उसका दिमाग थोड़ा केंद्रित था और वह नगाक टीयू की देखभाल करने के मूड में नहीं थी। हाँ, और बो सोंग ने बहस की। बो सोंग ने ट्रियू वियन की मेज पर प्रतियोगिता स्याही को देखा। वियन वियन, क्या आप अंतर स्कूल प्रतियोगिता के लिए तैयारी कर रहे हैं? ट्रायू वियन के होंठ सफेद हो गए और उन्होंने कहा, हाँ। बो सोंग ने देखा कि उसका चेहरा बहुत अच्छा नहीं था और उसे सांत्वना दी। यह मामला एनगोक ट्यूहा ने अकेले किया था। लोग यह नहीं सोचेंगे कि आप ऐसा नहीं करते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप आम तौर पर इतने अच्छे हैं, इसलिए चिंता न करें। त्रियु वियन मुस्कुराए और अपना सिर उठाया। धन्यवाद सोंग सोंग, मुझे पता है। बो सोंग ने इसके बारे में सोचा, फिर कहा, फिर आप अंतर स्कूल प्रतियोगिता के लिए सावधानी से तैयारी करें। मैं अब आपको परेशान नहीं करूंगा। मंच पर वोटों की बात करते हुए, त्रियु मिन्हखे के वोट त्रियु मिन्ह के वोटों को कुचलने वाले हैं। ट्रायू वियन के वोट। हालांकि ट्रायू वियन को हमेशा इन चीजों की परवाह नहीं थी। बो डोंग फिर भी 2 वाक्यों से उसे सांत्वना देने से खुद को नहीं रोक सका। वे स्कूल सौंदर्य वोट सिर्फ घमंड, सफलता है। उपलब्धि सच्ची बहादुरी है। त्रियु मिन्हखे सुंदर हो सकते हैं, लेकिन उनकी उपलब्धियां इतनी सामान्य हैं कि इस बार वह अंतर स्कूल प्रतियोगिता के सीधे दौर में प्रवेश करने के योग्य भी नहीं हो सकते हैं। उनकी तुलना में वह अभी भी बहुत बेहतर हैं। यह सही है। एक अन्य महिला मित्र भी उसे सांत्वना देने आई। मुझे भी लगता है कि सिर्फ सुंदर होने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लड़कियों को दूसरों के लिए आकर्षक बनने के लिए थोड़ा दिमाग भी रखना पड़ता है। यदि नहीं, तो थाम ले नघ्यू त्रियु मिन्हखे की ओर देखता भी क्यों नहीं। ट्रियु वियन ने चुपचाप इन सांत्वनादायक शब्दों को सुना
और उसका मूड धीरे धीरे बेहतर हो गया। एकमात्र चीज जिसने उसे असहज कर दिया वह थी ट्रायू मिन्हखे के चेहरे पर घाव। उस समय दूसरे डॉक्टर ने कहा कि सभी रासायनिक सनस्क्रीन और भौतिक सनस्क्रीन का उपयोग करके इसे पूरी तरह से ठीक होने में कम से कम 2 या 3 सर्दियां लगेंगी। लेकिन 1 साल से भी कम समय में उसका चेहरा अपनी मूल स्थिति में क्यों लौट आया है? ट्रियू वियन ने सोचा था कि हाई स्कूल से स्नातक होने तक ट्रियू मिन्हखे को हमेशा मुखौटा पहनना पड़ता था, लेकिन अब जब वह मुखौटा उतारता है तो वह पहले से भी अधिक सुंदर है। पूरे स्कूल में सभी को लगा कि वह बेहद सुंदर है। ट्रायू वियन के दिल में कोई भावना नहीं थी, इसलिए वह खड़ी होने और अंतर्राष्ट्रीय कक्षा में ऊपर जाने का इरादा करने से खुद को नहीं रोक सकी। इसके बारे में सोचते हुए उसने अपनी नोटबुक प्रतियोगिता स्कोप में मार्कर उठाए इंटर स्कूल जिसे मैंने अभी लिखा है। त्रियू मिन्हखे को चाहे जो भी मुख्य बिंदु दिए गए हों, त्रियू मिन्हखे भाग नहीं ले सकी। त्रियू वियन को घूरते हुए देखा। त्रियू वियन को खड़ा देखकर वह भी जल्दी से येलो हो गई, चुपचाप खड़ा हो गया। मिन्हखे कई लोगों द्वारा घूरे जाने के कारण मास्क न पहनने की आदत को अपनाने की कोशिश कर रही है। आखिरकार इस साल उसने हमेशा मास्क पहना है। लोगों की भीड़ में चलते हुए ज्यादातर लोगों को ऐसा महसूस होगा उसे सर्दी जुकाम है और वह अपने मुखौटे को घूरकर नहीं देखती है, इसलिए उसे इतने सारे लुक मिले हुए काफी समय हो गया है। अब अचानक वह अपना मुखौटा उतार सकती है और यह सिर्फ उसके दोस्तों की तरह नहीं है नया राष्ट्रीय खजाना। अन्य वर्गों के लोग उत्सुक हुए बिना नहीं रह सके और दोपहर की दूसरी अवधि के बारे में सोचते समय किसी ने मिन्हखे से कहा, बाहर कोई तुम्हें ढूंढ रहा है। मिन्हखे ने अपनी कलम नीचे रख दी। जैसे ही मैं कक्षा से बाहर निकला, कुछ लड़के एक लंबे सुगठित लड़के को घेर रहे थे, उसे आगे बढ़ा रहे थे और मिन्ह को उसके हाथ में मूवी टिकट देने के लिए प्रोत्साहित कर रहे थे। हाँ, जल्दी करो और उससे सहमत हो जाओ। मिन्हखे को एहसास हुआ कि ये उन्नत वर्ग के कुछ लड़के थे, जिनमें से 2 अभी भी सुबह लड़ रहे थे। ली हाई डुओंग नामक पुरुष मित्र बेहद कठोर था और मिन्हखे को देखने की हिम्मत नहीं कर रहा था। अन्य जल्दी चले जाओ, लेकिन यह कहने के बाद भी उसने अपनी जेब से 2 ब्लू फिल्म टिकटें निकाली। खांसते हुए उन्हें मिन्हखे को दिया। इस शनिवार शाम 5 बजे क्या आप इसे देखने जाना चाहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय कक्षा का एक जूनियर दरवाजे के पास बैठा और बाहर लोगों पर गरजा, चले जाओ, आपकी उन्नत कक्षा उतनी अच्छी नहीं है। हम सुबह लड़ रहे थे और अब हम अपनी अंतर्राष्ट्रीय कक्षा से आपके पास आना चाहते हैं। बाहर शोर है। शोर थोड़ा तेज है, लेकिन फो डुओंग हाई ने शोर रद्द करने वाले हेडफोन पहने हुए हैं। त्रियू मिन्हखे द्वारा उसके लिए खरीदा गया पिकाचू तकिया गले से लगाया हुआ है और मेज पर अपना चेहरा रखकर सो रही है। हेडफोन की कीमत कितनी है? हजारों युआन, इसलिए गुणवत्ता बेहद अच्छी है। जब आप इसे पहनेंगे तो आपको कोई आवाज नहीं सुनाई देगी। खाथान वान वास्तव में जल्दी में था। उसने तुरंत फो डुओंग हाई को पीछे धकेल दिया। भाई हाय, आग आ रही है। चूंकि तुम अभी भी सो रहे हो, जल्दी उठो जाना। फो डुओंग हाई को जगाया गया। उसका चेहरा बहुत काला था। उसके पूरे शरीर से कम दबाव का विकिरण हो रहा था। उसने अपना हेडफोन मेज पर फेंक दिया, अपना सिर झुकाया और खाथान वान की ओर घूरकर देखा। आप जीने से थक गए हैं। पहले उन्होंने बोलना समाप्त किया। उन्होंने कहा कि बाहर क्या हुआ। वह तुरंत उठ खड़े हुए। कुर्सी लगभग पलट चुकी थी। ये लोग बाघ का कलेजा खाते हैं और कुछ रिपोर्ट करते हैं, है ना? क्या इसका मतलब यह है कि मैं मर गया हूँ? फो डुओंग हाई ने अपनी मुट्ठियां भींच ली, अपने पैर उठाए और बाहर चला गया। खाथान वान ने तुरंत उसे रोका और अपनी आवाज धीमी की, उठो, सचेत। अब जब आप बाहर जाते हैं और लोगों को पीटते हैं
तो पूरे स्कूल को जल्द ही पता चल जाएगा कि आप स्थानांतरण छात्र को पसंद करते हैं। यह वही है जो मेरा पीछा कर रहा है। क्या आप गलत हैं? मैंने कभी किसी को पसंद नहीं किया। क्या आप में यह कहने की हिम्मत भी है? खाथान वान ने बाहर देखा और अचानक कहा, ऐसा लगता है कि स्थानांतरण छात्र ने इनकार कर दिया है। हाय, क्या आप उस प्रसिद्ध फिल्म को जानते हैं? मैंने इसे पिछले साल देखा था। नींद? नहीं, अधिक। यह 1000 युआन से अधिक का टिकट है। फिर भी स्थानांतरण छात्र ने इनकार कर दिया। फोडोंग हाय ने अपने गुस्से को दबाने की कोशिश की। अपनी ऊंचाई पर भरोसा किया, इसलिए उसने खिड़की से बाहर देखने के लिए अपनी आंखें घुमाईं। यह सच है, अचानक मैंने मिनखे को उस लड़के ली हाई डोंग से कहते देखा। मुझे क्षमा करें, मुझे वास्तव में अच्छी तरह से अध्ययन करना है। बोलना समाप्त करने के बाद मिनखे ने टिकट स्वीकार नहीं किया और सीधे क्लास में वापस चला गया। डिप्टी डोंग हाय ने पुरुष मित्र के मूवी टिकट पर नजर डाली और देखा कि वह निराश और शर्मिंदा था, यहाँ तक कि वह मुस्कुराने की कोशिश भी नहीं कर रहा था। शरीर को आराम महसूस हुआ। हाँ, वह न तो जल्दी में था और न ही क्रोधित था। वह गर्व से बैठ गया, अपने पैर ऊपर उठाए, गर्व से अपनी ठुड्डी को अपने हाथों पर टिकाया और बाहर निराश लोगों को देखा। उसे कोड दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। छोटा मुखौटा इसे स्वयं हल कर सकता था। मूल रूप से, उसके अलावा उसने अन्य लोगों की ओर देखा भी नहीं। खाथान वान ने उसकी ठुड्डी को छुआ और कहा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ट्रियो मिनखे अभी भी वह फिल्म देखना चाहता है। अभी वह उस टिकट को देख रहा था, एक लंबे समय के लिए। सरल? फोडोंग हाय ने फुसफुसाया, अपना फोन निकाला और पहले से टिकट बुक करना शुरू कर दिया। उसे याद आया कि त्रियो मिनखे अनगिनत तरीकों से उसके पास आने की कोशिश कर रहा था। उसके साथ बाथरूम साफ करना चाहता था और दूसरे आदमी ने उसे अस्वीकार कर दिया। एक तुलना, जितना अधिक उसने इसके बारे में सोचा, उतना ही अधिक उसने देखा कि उसके साथ अलग तरह से व्यवहार किया जा रहा था। जितना अधिक उसने इसके बारे में सोचा, वह उतना ही अधिक प्रसन्न हुआ। उसके मुंह के कोने उसकी खुशी को छिपा नहीं सके। उसी समय फोडोंग हाय थोड़ा विवादित लग रहा था। उसने इनकार कर दिया। अन्य लोग, आप उन्हें यह क्यों नहीं बताते कि मुझे कोई और पसंद है, बल्कि यह कहते हैं कि मुझे वास्तव में अच्छी तरह से अध्ययन करना है।